बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस कोर्स। माय नेम इज काशिफ मजीद। इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। वो लोग जो कि वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जो थंबनेल्स लगा रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर उनका चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो ये कोर्स आपकी काफी हेल्प करने वाला है इंशाल्लाह। जो चीजें इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा और सिखाऊंगा, वो आपने प्रैक्टिकली अपने चैनल पर अमल करनी है, उनको अमल में लाना है, अपने चैनल पर इंप्लीमेंट करनी है। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपका चैनल इंशाल्लाह ग्रो करने वाला है। मेरा नाम काशिफ मजीद है और अगर मैं आपको अपना तारुफ दूं तो मैं एक यूट्यूबर हूं जिस पर मेरे यूट्यूब चैनल पर 7.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और मैं लोगों को यह सिखाता हूं कि आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये दो टॉपिक्स जो हैं वो हमारे मेनली हम लोग यहां पर कवर करते हैं। इसके साथ साथ मेरे काफी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं जो काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं और अर्निंग अच्छी खासी यूट्यूब से कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब मैंने अपने चैनल को ग्रो किया है, काफी यूट्यूब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है माशाल्लाह से सक्सेस मिली है, तो मैं ये समझता हूं कि मैं आपको भी ये चीजें गाइड कर सकता हूं, जिन चीजों पे अगर आप लोग अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चैनल जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो ग्रो कर जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारे पहले जो कोर्सेज हैं जिसमें यूट्यूब है, यूट्यूब जो है वो शॉर्ट्स है और यूट्यूब एसईओ है, वो बाय किए हुए हैं, तो यूट्यूब शॉर्ट्स का तो टोटली उसी में मैंने समझाया है। यूट्यूब एसईओ मैंने आपको यूट्यूब एसईओ कोर्स में बताई है और यूट्यूब कोर्स के अंदर बिगनर से एडवांस है, यानी कि अगर आपको चैनल भी बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो आप वो कोर्स जो है इनरोल करके वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो चीजें पहले से ली हुई हैं, वो कोर्स पहले से किए हुए हैं, तो आपकी ये पोजीशन होगी कि आप अभी यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे होंगे, ठीक है, और आप थंबनेल्स वगैरह सारी चीजें बनाना सीख चुके होंगे, अब आप काम करने पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको, अगर आपने नहीं भी किए हुए कोर्सेज तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये कोर्स मैं आपको जो है वो एडवांस से मास्टर लेवल का सिखा रहा हूं। मतलब यहां पे मैं आपको चैनल बनाना नहीं सिखाऊंगा या फिर आपको जो है ना पकड़ के हाथ से इस तरह नहीं करूंगा, इतनी चीजें आपको यहां पर आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां पर टोटल 16 to 17 जो है वो चैप्टर्स कवर करेंगे। चैप्टर से मुराद क्या है कि यहां पर देखें चैप्टर्स है, ठीक है, आप किसी पे भी क्लिक करके आप डिफरेंट चैप्टर्स पे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर्स होते हैं और यहां पर हम लोग तकरीबन 17 चैप्टर्स जो है वो कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन का है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, इस जो कोर्स का है वो है कंटेंट क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे की फैक्टर है आपके चैनल की ग्रोथ के लिए, ठीक है, और कंटेंट को कैसे चूज करते हैं। ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका कह लें कि 90% जो चैनल है ना वो इसी पे बेस करता है। ठीक है, अब आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप जब समझाऊंगा ना तो आपको फिर चीजें समझ आना शुरू होंगी। ठीक है, नंबर 2 क्या है कि क्लिक बेट, ठीक है, साथ ही साथ जो है वो अट्रैक्टिव थंबनेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है, आपको फोटोशॉप पे जाके सिखाऊंगा। सेकंड नंबर पे ये है कि इनको आपने अपनी कैटेगरी के लिहाज से कैसे चूज करना है वो भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, नंबर 3 क्या है कि ऑडियंस रिटेंशन एंड एवरी व्यू ड्यूरेशन क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे ग्रोथ में आपके चैनल की हेल्प करता है। अब आपको अगर बेसिक पता है तो वो चीजें आप जो है साइड पे रख दीजिएगा, क्योंकि बिगनर्स मैंने जो है ना यूट्यूब कोर्स में बताया, ये सारा एडवांस लेवल का सारा नॉलेज होने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या है कि जो लोग वीडियोस देखना चाहते हैं जिस टाइप की आपने उस तरह की बनानी है, तो आपने कैसे पहचानना है कि लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 5 पर क्या है कि कंटेंट जो है वो डेली अपलोड करना चाहिए ग्रोथ के लिए या फिर वीकली वाइज, या किस तरह से वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, ये आपको इंशाल्लाह यहां पर पता लगेगा। 7वें नंबर पे एक चीज आती है कि यार मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं, यूट्यूब पे काम कर रहा हूं मगर मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। काफी ज्यादा लोगों के साथ होता है, तो अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आपको क्या कुछ करना है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, नंबर 8 क्या है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स यूट्यूब, मतलब क्या है कि आपने किस तरह से YouTube पे बात करनी है और आपने किस तरह से समझाना है लोगों को। अगर आपको ये लगे कि यार आप तो ये पहले से लिख कर लाए हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि ये इतने माशाल्लाह से टॉपिक्स हैं, इतनी इसमें चीजें हमने कंप्लीट की हैं। ठीक है, एक प्रॉपर पहले लिखा जाता है कोर्स को कि आपने किस तरह से लोगों को सिखाना है, तो ये मैं जो है वो अपने मोबाइल से ही आपको जो है ना वो मैंने लिख लिए पहले इसके पॉइंट्स, वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, और आगे एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में जो है ना इंशाल्लाह डिस्कस करने वाला हूं। 9th हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या है कि क्वालिटी जो है ना वो मैटर करती है या क्वांटिटी मैटर करती है, और किस तरह से इसका हम लोग मतलब कंपैरिजन करेंगे और कितना कंटेंट डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और नंबर 10 वीडियो टाइमिंग कितनी होनी चाहिए और पोस्ट करने की टाइमिंग कब होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 11 क्या है कि वायरल हम लोग कैसे होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना हमारा कोर्स होगा या चैप्टर होगा कोर्स में। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि यूट्यूब सर्च से आप वायरल हो सकते हैं, ब्राउज फीचर से हो सकते हैं। मतलब जो लोग नहीं कहते कि यार फलां बंदा वायरल हो गया, ठीक है, और वायरल होना आसान है या मुश्किल है, मतलब आप लोगों को क्या मेहनत करनी पड़ेगी आपके कंटेंट के लिहाज से, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, नंबर 12 जो होगा वो ये है कि पहले खुद सीखें, ठीक है, और
फिर आप लोगों को सिखाएं। इसके अंदर मैं एक प्रॉपर आपको चीजें समझाने वाला हूं, आपको चीजें समझ आएंगी तो आप फिर एक आपका माइंड खुलेगा और आप फिर जो है ना वो चैनल पे काम जब करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार वाकई ही जो है वो आपने कहीं से सीखा है। फिर आप इस पे जब काम करेंगे इंशाल्लाह आपका चैनल देखिएगा कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पे मैं आपको ऐसे चैनल्स बताऊंगा जो आपको नहीं बनाने हैं। फिर आपने ये नहीं कहना कि काशिफ भाई मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो आप ऐसे अगर चैनल्स बना लेंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने नहीं बनाने तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि ये चैनल्स नहीं बनाने तो आपने वो चैनल नहीं बनाने होंगे, ठीक है। नंबर 14 पे हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसी चैनल की स्पेशल सेटिंग होती है जिससे चैनल ग्रो करता है। काफी लोग कहते हैं ना कि खुफिया चीज होती है जो ये लोग नहीं बता रहे होते, ठीक है, जस्ट पेड कोर्सेज में बताते हैं, तो वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा यहां पे, ठीक है। नंबर 15 क्या है कि आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे यूट्यूब के एल्गोरिदम को। ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कैसे चेंज होता है, कैसे फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर इंशाल्लाह सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर पे आता है 3 टाइप ऑफ कंटेंट होते हैं यूट्यूब पे। आपको तीनों टाइप के कंटेंट बनाने हैं तब जाके आप ग्रो करेंगे। उसमें कौन कौन से होते हैं तो वो इंशाल्लाह हम लोग कोर्स के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी इंट्रोडक्शन क्लास। आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पे इंशाल्लाह, जहां पर हम लोग सीखेंगे कंटेंट क्या होता है, कंटेंट कैसे जो है वो आप चूज करते हैं, सारी चीजें। तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैप्टर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि YouTube कंटेंट जो है वो कैसे हम लोग अपना चूज कर सकते हैं, कंटेंट के क्या फायदे होते हैं, ठीक है, कंटेंट कैसे चूज होता है, कंटेंट कैसे बनाते हैं, सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। नंबर 1 चीज आपको पहले बता दूं कि जितना आगे का कोर्स होगा, ठीक है, वो सारा डिपेंड करेगा आपका इस वीडियो पे। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से लर्न करते हैं, और आपको पहले एक चीज बता दूं कि आपने अपना जो एटीट्यूड है वो लर्निंग का रखना है। लर्निंग से मुराद है कि आपने चीजों को सीखना है, आपने जस्ट टाइम पास नहीं करना, आगे आगे करके स्किप करके नहीं देखना, ठीक है। लर्निंग एटीट्यूड होगा तो आप देखिएगा कि कितना जल्दी आप लोग जो है वो चीजें सीखेंगे, ठीक है। ये पहली चीज है। और दूसरी चीज क्या है कि आपका जितना भी आगे की चीजें हैं जो कोर्स के अंदर हम लोग इन लोगों ने ऐड की हैं, वो इसी पे डिपेंड कर रही होंगी कि आप जो है वो यहां पर इस वीडियो को जो है ना ध्यान से देखें और इस पे अमल करें। साथ ही साथ आपको बताऊं कि मैं आपको बीच में जो है ना छोटे मोटे वाकयात या कुछ ना कुछ सुनाता रहूंगा ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं, मैं देखता हूं कि यार जब इस तरह की वीडियोस होती है ना एजुकेशनल, तो वो बोर होना शुरू हो जाता है कि यार पता नहीं अब क्या ये शुरू हो गया, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप बोर भी ना हो। सबसे पहली चीज, कंटेंट जो है वो फाइंड कैसे करते हैं कि हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, मतलब हम कैसे जो है वो अपना टॉपिक सिलेक्ट करें, ठीक है। टॉपिक सिलेक्ट करना ही समझ लें कि 50% आपकी चैनल की ग्रोथ के अंदर शामिल है। अगर आपने सही टॉपिक को चूज किया तो आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा। अगर आपने गलत टॉपिक को चूज किया तो आपका चैनल जो है वो जल्दी ग्रो नहीं करेगा। इसका मैं प्रैक्टिकली अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। नंबर 1 चीज आपने क्या करना है कि आपने मुझे अगर देखा हो YouTube पर, तकरीबन 3 से 4 साल पहले मैं YouTube पर बिजनेस आइडियाज देता था, ठीक है। मुर्गियों से रिलेटेड वीडियोस बनाना, हेन्स फार्मिंग, ये वो सारा कुछ, उस टाइम वो चीजें चलती थी, उस टाइम उन चीजों का रुझान था, ठीक है, लोग देखते थे। मगर जैसे ही कोरोना आया तो उस टाइम मेरे साथ के काफी यूट्यूबर्स थे जो यही काम कर रहे थे, जो कि बिजनेस आइडियाज वगैरह दे रहे थे। उनको मैंने खुद समझाया कि यार अब जो है ना वो ये टॉपिक डेड हो गया, इस टॉपिक में वीडियोस नहीं बनानी। लेकिन लोगों ने कहा कि ना भाई हम तो इसी पे बात कर रहे हैं क्योंकि हमें लोग जानते हैं इस वाले से। लेकिन मैंने जब उसका अपना टॉपिक चेंज किया और मैंने ऑनलाइन अर्निंग रखा तो मुझे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म आया कि यार आप तो पहले बिजनेस आइडियाज बताते थे, अब आप ये बताना शुरू हो गए हो, ये वो, ठीक है। तो हर बंदा यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए आता है, वो उस लिहाज से सोचता है जिस लिहाज से उसका चैनल ग्रो हो। तो आपने क्या करना है कि जैसे मैंने आपको ये बताई अपनी एग्जांपल कि मैंने कोरोना आने के बाद सिचुएशन जब चेंज हो गई, बिजनेस सारे बंद हो गए थे, तो मैंने ऑनलाइन अर्निंग करने का बताया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल उसी टाइम ग्रो कर गया। साथ ही और जो लोग बिजनेस आइडियाज में बैठे थे वो उसी तरह बैठे रहे, ठीक है, बल्कि उनका चैनल मजीद डेड हुआ क्योंकि बिजनेस जो है उस टाइम बिल्कुल डेड हो चुके थे, ठीक है। तो इसलिए आपने कंटेंट जो है वो अच्छा फाइंड करना है और एक ही दफा में ऐसा नहीं करना है कि एक रात लगाई और आपने कहा बस ये मैं कंटेंट पे काम करूंगा, ठीक है। 3-4 दिन कम से कम सोचना है कि आपने किस तरह की वीडियोस बनानी है, किस टाइप की वीडियोस बनानी है। अब कंटेंट फाइंड करते कैसे हैं कि यार मैं किस टाइप की वीडियोस बना सकता हूं। पहले नंबर पे चीज आती है कि आप अपनी शख्सियत को देखें। कैसे कि आपको यह पता हो कि यार मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, मतलब डेली रूटीन में देखिए, नहीं कि स्पेसिफिक कोई इंटरेस्ट हो। मुझे पता है कि पाकिस्तानी लड़कों का कहीं इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, लड़कियों का फिर भी पढ़ाई शढ़ाई में लग जाता है दिल, लड़कों के जो इंटरेस्ट होते हैं उस पर आप वीडियोस नहीं बना सकते। तो अब आपने क्या देखना होता है, स्पेसिफिक क्या चीज है
कि मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि साथ साथ आपको जो है ना एंटरटेन भी रखूं ताकि आप लोग बोर भी ना हो, ठीक है। आपने पहली चीज क्या देखनी है कि आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है या इंटरेस्ट कैसे देखते हैं, तो आप डेली रूटीन में जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में मीम्स देख रहे हैं, आप क्रिकेट ज्यादा देखते हैं, आपको किस चीज का शौक है, आप ज्यादातर क्या खेलते हैं या क्या आप पढ़ते ज्यादा हैं या क्या करते हैं डेली, ठीक है। कुछ तो रूटीन होती है इंसान की, आपने वो चेक करनी है। अगर आपको कुकिंग बहुत ज्यादा आती है या आप बहुत ही कुछ भी काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप उस कंटेंट को पहले अपने ज़हन में रखेंगे। ये नहीं कि फाइंड कर लिया भाई मैंने यही बनाना है, ठीक है, आपने उस चीज को अपने ज़हन में रखना है। अब जो भी आपका इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट है तो यहां पर बात खत्म, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, तो आपने जो आपको लगता है कि यार मैं ये चीज अगर सीखता हूं या ये चीज अगर मैं करना चाहता हूं तो मेरे सर में दर्द नहीं होता, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है, मैं शौक या इस चीज को देख सकता हूं। लेट्स सपोज मैं क्रिकेट का मैच 2 घंटे का 10 घंटे भी देख सकता हूं, ठीक है। टेस्ट मैच लगा दो तो काशिफ भाई जो है ना वो बैठ के देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे मेरे बड़े भाई हैं श्याम मोहसिन मजीद, वो 2 मिनट T20 नहीं देखता, ठीक है, उसको कहता है यार बोर है ये, मतलब मजा नहीं आता उसको मैच का, जब तक कहता है क्रिटिकल सिचुएशन ना हो, यानी कि 5 बॉलों पे 10 रन रहते हैं, 15 रन रहते हैं, तभी वो देखता है, अदरवाइज वो नहीं देखता। तो ऐसे हर बंदे का एक अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि आप अगर इंटरेस्ट किसी में भी नहीं है तो आप देखो कि आप किस चीज में काम करना चाहते हो या करोगे तो आपको कोई भी इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, मैंने एक सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप जो है वो 3D कार्टून्स बनाते हैं। मुझे भाई ने वो सिखाने के लिए बिठा दिया, ठीक है, मोहसिन भाई वही करते हैं, बड़े भाई जो हैं। अब उन्होंने कहा कि आप ये सीखो, ठीक है। मैं सीखने बैठा, मेरा ख्याल है कि आधा घंटा मैंने नहीं सीखा होगा, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया और मुझे लग रहा कि यार पता नहीं मैं किस दुनिया में आ गया हूँ, मेरा फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं ये क्या बनाता रहूंगा, मतलब मुझे वो चीज सेटिस्फाई नहीं लग रही थी। तो अगर ऐसा हो तो आपने छोड़ देना है, ठीक है। जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपके माइंड जो है वो मैच कर रहा हो कि यार ये ठीक है चीज, ठीक है, आपने उस चीज को लर्न करना है, उसको सीखना है। फिर आपने जब उस चीज को सीख लिया, आपको पता लग गया, आप उसके बारे में बात कर सकते हुए, फिर आपने कंटेंट समझे फाइंड कर लिया, ठीक है। अब अगर आपने कंटेंट यहां से आपने सीखने के बाद कंटेंट फाइंड किया और जिसका पहले इंटरेस्ट है उसने भी अपना कंटेंट फाइंड कर लिया, लेकिन ये फाइनल नहीं हुआ आपका कंटेंट, ठीक है। अभी जस्ट आपने अपने ज़हन में रखा था, जैसे पहले मैंने शुरू में कहा ना कि आपने ज़हन में रखना है। अब जब आपने इसको ज़हन में रख लिया कंटेंट को, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने YouTube पर आना है। YouTube पर आने के बाद आपने उसके बारे में सर्च करना है कि उसके बारे में पहले कितने लोग वीडियोस बना रहे हैं, क्या वो कंटेंट जो आपने चूज किया है उस पे वास्ट ऑडियंस है, वास्ट से मुराद होता है ज्यादा, ठीक है, क्या उस पे ज्यादा लोग जो हैं वो उस चीज को देखते हैं। मतलब मैंने मैच से रिलेटेड या क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस बनानी है तो मैं देखूंगा कि क्या जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड लोग ज्यादा वीडियोस देखते हैं, तो मुझे पता लगेगा जी हां बिल्कुल दिखते। अब मैं ये देखूंगा कि यार यहां पे तो वसीम अकरम, रमीज राजा, बड़े बड़े लोग जो हैं वो पहले ही बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, तो मेरी वीडियोस या कमेंट्री कौन सुनेगा, ठीक है, या मेरा तज्जिया कौन सुनेगा। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका वाकई तज्जिया कोई नहीं सुनेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कंटेंट को फाइनल आपने चूज कैसे करना है, कि पहले आपने एक चीज फाइनल की, ये नहीं कि आप क्रिकेट पे बस वीडियोस बनाना शुरू कर दूं, ठीक है। आधा घंटा कह रहा हूं कि आधा साल भी मैं ये करता हूं ना, वीडियोस बनाता रहूं क्रिकेट पे, तो मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा। काशिफ भाई खुद भी बनाते रहे तो मेरा चैनल भी ग्रो नहीं करना, क्योंकि इस पे पहले से सीनियर लोग बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो हमारा चैनल कैसे ग्रो कर सकता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि जो डेली, ठीक है, जो डेली वीडियोस डलती हैं, जो डेली मैचेस होते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक आप देखें कि यार क्या कोई ऐसी लड़ाई तो नहीं हुई, कुछ ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, ठीक है, मैच की सिचुएशन, खिलाड़ियों के हवाले से ये वो, उस पे आप जो है वो डेली रिपोर्टिंग कर सकते हैं, किस्म की आप उस पे वीडियोस बना सकते हैं कि आज ये हुआ वो हुआ, उससे ऑटोमेटिकली ऑडियंस बढ़ना शुरू होगी आपकी, ठीक है, लोग वो चीज देखेंगे। अब वसीम अकरम या उसके पास तो इतना टाइम नहीं होगा कि वो बैठ के एक एक चीज के ऊपर वीडियो बना रहा होगा, ठीक है। आप दिन में 2-2 3-3 वीडियोस डालते हैं ना, अगर कि आसिफ अली की अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से लड़ाई होगी, बल्ला मार दिया, ये वो, ठीक है, जैसे हुआ था एक वाकया, तो उसमें आप अगर उस पर बना देते हैं तो उस पर व्यूज आने के बहुत चांस होते हैं। तो इस तरह से लोग आपको आहिस्ता आहिस्ता सुनना शुरू करेंगे, फिर आपका जो चैनल है वो ग्रो करना शुरू करेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का आपको मतलब यह है कि आपने पहले चीज को देखना है कि उस पर क्या ज्यादा लोग तो नहीं बैठे हुए। अगर ज्यादा लोग बैठे हुए हैं तो फिर आप हो सकता है पंजाबी में कमेंट्री करें, लोग आपको सुनेंगे, ठीक है, डिफरेंट होगा बाकियों से। अगर आप थोड़ा सा भी डिफरेंट चीज करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी सुना जाएगा और आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि यार लोग मुझे वैल्यू कर रहे हैं और आपका चैनल पे ग्रोथ भी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। थंबनेल्स ये वो तो सारी चीजें मेन है ही, लेकिन अगर आप इन चीज पे अमल नहीं करेंगे जो मैंने बताई है, तो फिर आप जितने मर्जी थंबनेल बनाते रहे, जो मर्जी करते रहे, वाकई में आपका चैनल ग्रो नहीं करना। ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने रोस्टिंग स्टार्ट की थी, इतने अच्छे थंबनेल्स, इतना अच्छा बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो चीज बोल रहा हूं
जो डक्की भाई भी बोल रहा है या जो सीनियर जितने भी है रोस्टिंग के अंदर वो लोग बोल रहे थे, तो मैं वो कुछ बोल रहा था तो लोग मुझे नहीं सुन रहे थे। तो ये चीज होती है कि उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट निकालना जो यूनिकनेस में जाए। अगर आप लोग ये चीज कर सकते हैं तो वाकई में आपको फायदा होगा, ठीक है। तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपने कंटेंट को किस तरह से फाइंड करना है। अब इसी के अंदर चीज आती है कि जब आपने कंटेंट फाइंड करके आपने जो है ना सोच लिया कि यार मैं इसमें ये चीज बना सकता हूं, तो फाइनली ये देखना है कि क्या इसको सुनने वाले ज्यादा लोग हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि वास्ट ऑडियंस है या नहीं। अब क्या होता है कि एक वीडियो बनती है जिसमें एक बंदा सिखा रहा है मैथ का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और बुक है 8th क्लास की और मैथ वो सिखा रहा है ऑक्सफोर्ड की, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना एक्सरसाइज नंबर 3.2 की, ठीक है। अब इसका आपको क्या होगा कि बहुत कम लोग आपको सुनेंगे। क्यों कम सुनेंगे वो भी आपको बताता हूं। कम इसलिए सुनेंगे क्योंकि पहले आपको उन स्टूडेंट्स तक अपने चैनल को लेकर जाना है जो 9th क्लास के हैं, ठीक है, उनको मैथ के अंदर मसला आ रहा है, या 8th क्लास के मैथ में मसला आ रहा है, एक्सरसाइज जो है वो 3.2 में मसला आ रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 में मसला आ रहा है। अब इतने सारी ऑडियंस में से आपको जस्ट थोड़े से लोग ढूंढने पड़ेंगे, और उसमें क्या होगा कि आपके व्यूज कम आएंगे। एक आप ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें आप ये कवर करते हैं कि पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना एजुकेशनल चैनल बनाना है, उनके लिए बता रहा हूं। अब आप अगर मैथ का एक टॉपिक सेलेक्ट कर लोगे तो उसमें आपको मसला आएगा। अगर आप ये करते हैं कि आप जो है वो एक मतलब ओवरऑल वीडियो बनाते हैं कि पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, पाकिस्तान का ये क्या है, कॉलेज कौन सा ये हो, तो उसमें आपको मसला नहीं आएगा, उसमें ऑडियंस आपको सुनेगी, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब कॉलेज के अंदर दाखिला लेना है, आपने बता दिया रावलपिंडी के बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, तो जिसने कॉलेज में दाखिला लेना है हर साल जब दाखिले होते हैं तो आपकी वीडियो चलेगी वहां पर, ठीक है। तो ये आपने माइंड रखना है कि ज्यादा ऑडियंस को आपने अट्रैक्ट करना है। ये मेरा जो आपको पहला मशवरा है और पहली चीज है जिस पे आपने अमल करना है। अमल से मुराद है प्रैक्टिकली इस चीज को बैठ के सोचना है। यहाँ पे बेशक वीडियो पॉज कर दें, इस चीज को सोचें, प्रॉपर देखें हर एक चीज को, ठीक है। जब तक आपका ये चीज फाइनल नहीं होती, ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट फिर आपने जो है ना वो चीज आगे वीडियो को स्टार्ट करना है, ठीक है। नंबर 2, आपने इसी कंटेंट के अंदर फेस कैम जो वीडियोस होती हैं वो बनानी है। अब आप अगर गर्ल हैं, आप लड़की हैं, आप नहीं बना सकती, आपको घर वाले इजाजत नहीं देते, तो फिर कोई मसला नहीं है, आप जो है वो बगैर चेहरा दिखाए भी वीडियोस बना सकते हैं। आगे वीडियोस लगा दें, ठीक है, एडिट करके कोई अच्छी सी, और जो है ना वो कॉपीराइट फ्री वीडियोस मिल जाती हैं, आप वो लगा के भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लड़के हैं, ठीक है, आप सामने आ सकते हैं वीडियोस में, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप सामने आए, ये सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है। और अब इसके बाद बात करते हैं कि आप जो है वो हाँ, एक और चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है कंटेंट के अंदर, जो हम लोग गलती कर रहे होते हैं, क्यों आपका चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर रहा होता, वो इस वजह से कि आपके कंटेंट के अंदर जो भी टॉप के यूट्यूबर्स हैं, अब आपको पहली चीज, अगर आपका इंटरेस्ट है ना यूट्यूब में काम करना है, ग्रो करना है, ठीक है, आपने आगे लेकर चलना है फैमिली को, और बहुत आगे आपका माइंडसेट है, तो फिर आपको अपने सीनियर्स जो आप यूट्यूब पे जिस पे भी कंटेंट पे काम कर रहे हैं उसके जितने सीनियर्स हैं आपने सबको सब्सक्राइब करना है, सबके अपनी वीडियोस देखने हैं, ठीक है। लेकिन किसी की वीडियो को फॉलो नहीं करना। फॉलो से मुराद है कि आपने जैसे कोई भी कंटेंट देखा, आपने देखा कि यार इसने ये बनाया, आपने भी कल वही बना दिया, ठीक है, ये चीज नहीं करनी। अगर आप ये चीज करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, तो फिर आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। हाँ, कुछ ऐसी जगह होती है कि आपको कंटेंट कॉपी करना पड़ता है। वो कब होता है कि कोई भी चीज नई आ जाती है मार्केट में। अब जैसे मेरा कंटेंट है यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, या फिर ऑनलाइन अर्निंग। अब अचानक से जो है वो यूट्यूब एक ऐसी अपडेट दे देता है कि जी शॉर्ट्स जो है वो अचानक मोनिटाइज हो रहे हैं, तो अब मुझे भी वही कंटेंट बनाना है, किसी नए यूट्यूबर को भी वही बनाना है, किसी ओल्ड, मेरे से भी ओल्ड यूट्यूबर्स बैठे हैं उनको भी वही बनाना है। तो उस दिन आपने भी उनका कंटेंट छाप देना है, ठीक है। बस आपका जो बोलने का अंदाज है वो सेम नहीं होना चाहिए, आपका अपना अंदाज होना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल डेज चल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जो टॉप का यूट्यूबर कोई बैठा है और वो वीडियो बना रहा है, आप भी वही वीडियो बना देंगे, तो आपका कोई फायदा नहीं वीडियो बनाने का, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आप अगर खुद से बैठकर कंटेंट को लिख सकते हैं, मोबाइल में नोट्स ओपन करें और सोचें कि यार इस बारे में मैं क्या वीडियो बना सकता हूं, मेरा जो कंटेंट है, जो भी आप जिसमें भी काम कर रहे हैं, उस बारे में क्या नई वीडियो बना सकता हूं, ठीक है। अगर आप खुद लिख सकते हैं वीडियो और आप वीडियो को लिखने के बाद बना सकते हैं, तो याद रखिएगा कि आपका चैनल ग्रो करेगा। अगर आपको जरूरत पड़ती है कि नहीं यार जो यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ऐसे कैसे मैं कंटेंट रख सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं, तो मैं आपको सादा ज़बान में बताऊंगा कि आप यूट्यूब बेशक छोड़ जाइए। ऐसा नहीं कह रहा कि भाई डिसहार्ट हो जाएं या कुछ ऐसा, लेकिन एक चीज़ है कि पहले ये कोशिश करें कि आप खुद लिखें कंटेंट। लिख सकते हैं तो ज़बरदस्त है, नहीं लिख सकते तो लिखना सीखें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप जो है वो दुनिया में हज़ार काम है, कोई और काम कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। हर काम हर इंसान के लिए नहीं होता, तो इसलिए रिस्क अल्लाह ने आपका हर जगह पर जहां जहां पे भी लिखा हुआ मिल के रहेगा, आप मेहनत करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब के लिए आपको ये मेहनत करनी है जो मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद क्या है कि आपने
आपने जो भी कंटेंट बना रहे हैं उसमें लर्निंग पहले करनी है, फिर अर्निंग होगी, फिर लोगों को सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। यूट्यूबर्स को पहले सीखें उस कंटेंट को, फिर आप उस चीज को बताएं। ये चीजें जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं ना, ये इसलिए दे रहा हूं, यही चीजें मैंने फॉलो की हैं, ठीक है। मैं यूट्यूब पर जब आया था तो मैंने देखा कि बिजनेस आइडियाज के अंदर बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं। मैंने वहां पर क्या किया था आपको पता है? मैंने लिखा था अंडों में से चूजे निकलवाने वाली मशीन, ठीक है, अंडों में से चूजे निकलवाएं। और वो आप एक वीडियो भी देख लें, ऐसी मशीन शायद उसमें लिखा हुआ है जिसमें आप अंडों में से चूजे निकलवा के, पता नहीं, या ऐसी मशीन जिसमें आप घर में बैठ के जो 30,000 कमा सकते हैं कि समथिंग, इस तरह कुछ लिखा था। अब वो जो वीडियो थी वो क्यों ऊपर गई थी? क्योंकि लोगों ने देखा कि यार ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें घर में बैठ के हम लोग जो है वो माना कुछ कमा सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया कि आप अंडे लाएं, ठीक है, फर्टाइल जो एग्स होते हैं उसको, अंडों को रखें और एग हैचिंग करवा के औरतें जो है वो चूजे निकलवा के मार्केट में बेच दें। और ये चीज को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया। तो जब भी कोई नई चीज लाते हैं मार्केट में, आप ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रो करते हैं। ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक ऐसा ही है कि जैसे आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है, तो अब आप एक समझें कि प्रोडक्ट है, आपने ऐसा कुछ भी, मतलब आप बिजनेसमैन है, सॉरी, आपने एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आपने अपने मुंह से ही कहते हैं ना कि अल्फाज आपके ऐसे होने चाहिए, या फिर आपका कंटेंट जो भी आपका टॉपिक है, वो आपका टॉपिक या आपके जो कंटेंट है स्पेसिफिक, जो आपके टॉपिक्स होंगे, वीडियोस जो होंगी, वो ऐसी होनी चाहिए कि बाकियों से थोड़ी सी यूनिक हो। ऑटोमेटिकली लोग आपको पहचानना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आगे बेशक आप ना देखें कोर्स, कॉपी पेस्ट करने वाला बंदा यूट्यूब पे कभी भी वायरल नहीं हो सकता। हाँ, शुरू के अंदर अगर आप प्रॉपर मेहनत करके कंटेंट बना लेते हैं यूनिक, ठीक है, फिर आप जाके जब सीनियर हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो आप फिर भी थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट चला सकते हैं। लेकिन फिर भी जो कॉपी पेस्ट करता है वो यूट्यूब पे नहीं रहता, क्योंकि यूट्यूब ऐसी चीज है जहां पर आपको डेली का डेली नया कंटेंट लोगों को दिखाना है, तो ही लोग देखेंगे, अदरवाइज लोग बोर हो जाते हैं। तो यहां पर आपको मैंने ये बताया कि कंटेंट कैसे फाइंड करते हैं। कंटेंट जो है वो आपने जब फाइंड कर लेना है तो आपने उसको चूज कैसे करना है, ठीक है। फिर सारी चीजें जितनी भी जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, जो मैं जानता हूं चीजें, मैंने आपको बताई हैं, और आपने इन चीजों पर अमल करना है। इंशाल्लाह जब आपका कंटेंट फाइंड हो चुका होगा तो आगे जो है वो आप कोर्स को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैप्टर, जहां पर आप लोग सीखने वाले हैं कि थंबनेल्स को आपने किस तरह से डिजाइन करना है, आप अट्रैक्टिव थंबनेल्स कैसे बना सकते हैं, आप जो है वो क्लिकबेट थंबनेल्स कैसे बना सकते हैं, आप मिसलीडिंग थंबनेल्स की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको तीनों चीजें बताने वाला हूं, तीनों में डिफरेंस बताने वाला हूं, और कैसे बनते हैं ये भी बताने वाला हूं। मतलब यह है कि फोटोशॉप तो आपने सीख लिया होगा अगर आपने यूट्यूब कोर्स किया हुआ है, ठीक है। नहीं किया हुआ तो आपको फोटोशॉप आता होगा, थंबनेल बनाने आते होंगे। मैं आपको उसमें जो लाइंस लिखनी है प्रॉपरली वो समझाता हूं प्रैक्टिकली, ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी कि यार अच्छा ऐसे जो है वो चीजें होती है, ठीक है। नंबर 1 चीज, पहले बात करते हैं कि कौन सा थंबनेल है जो आपने बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है या फिर क्लिकबेट बनाना है या फिर जो है मिसलीड बनाना है, ठीक है। तो आपने ना अट्रैक्टिव बनाना है ना आपने मिसलीडिंग बनाना है। आपने थंबनेल कौन सा बनाना है? आपने बनाना है क्लिकबेट थंबनेल, ठीक है। अब क्लिकबेट थंबनेल क्या होता है, सबसे पहले इसको आपको बताता हूं, फिर अट्रैक्टिव का बताऊंगा, फिर मिसलीडिंग का बताऊंगा, ठीक है। क्लिकबेट थंबनेल क्या होता है? क्लिकबेट थंबनेल से मुराद होता है कि आप कोई भी ऐसी बात जो वीडियो में है, ठीक है, आप उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा कर लिखें कि लोग आपको गालियां भी ना दें। सादा जुबान में समझा रहा हूं, ठीक है, जो प्रैक्टिकली लैंग्वेज है। आप गूगल कर लेंगे वो इसके आपको एक मिल जाएगा, एक अलग से लाइन मिल जाएगी। लेकिन जो सादा जुबान में ये है कि लोग आपको गालियां भी ना दें, लोग आपकी वीडियो से मुतमिन भी हो, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा आपने उनको मजबूर किया हो क्लिक करने पे कि यार इसमें है क्या ऐसा, वो क्लिक करें तो उसमें से 90% चीज वैसी ही हो, ठीक है, 10% आपने ऊपर बढ़ा चढ़ा के लिखा हो। अट्रैक्टिव थंबनेल क्या होता है? अट्रैक्टिव थंबनेल ये होता है कि आपने सेम वही चीजें जो आपने वीडियो में बताई है 100% ऊपर लिख दी हैं, लेकिन आपने थोड़े बहुत इमोजीज या थोड़ा बहुत ऐसा करके उसको टेक्सटिंग लिख दी है कि लोगों को जो है वो चीज अच्छी लग रही है, वो उस पर क्लिक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मिसलीडिंग क्या होता है? मिसलीडिंग की आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे कि अगर जो है वो आसिफ अली की एक लड़ाई हुई थी, एक पहले भी जैसे मैंने आपको बताया, आसिफ अली और जो है वो अफगानी क्रिकेटर की लड़ाई हुई थी। अब आप उस पर क्या लिख सकते हैं? अगर आपने क्लिक बेट करना है तो आप उस पर लिख सकते हैं कि आसिफ अली ने उसको बल्ला दे मारा, ठीक है, यहां तक लिख सकते हैं क्योंकि उसने बल्ला उठाया था, ठीक है। ये क्लिक बेट है। अट्रैक्टिव अगर उसको बनाना है तो आप क्या लिखेंगे कि आसिफ अली ने उसको बल्ला मारने की कोशिश की, ठीक है, आसिफ अली और इसके दरमियान लड़ाई, आसिफ अली बल्ला मारने तक पहुंच गए, इस तरह लिखेंगे। ये है कि बल्ला नहीं मारा, ये अट्रैक्टिव है। बल्ला मार दिया, ये क्लिक बेट है, ठीक है। और बल्ला मार कर उसका जो है ना सर फाड़ दिया या उसका खून निकला है, ठीक है, क्रिकेटर का अफगानी, तो ये है मिसलीड, ठीक है। आपने मिसलीड कर दिया, आपने लोगों को कह दिया जी खून निकला है, ये वो।
अगर वीडियो के अंदर कोई जाता है तो उसमें सिर्फ यहां तक होगा, तो वो जाहिर है आपको गालियां देगा कमेंट्स में। तो मिसलीडिंग जो थंबनेल्स होते हैं उसमें गालियां पड़ती हैं, जो क्लिक बेट होते हैं उसमें गालियों के करीब थोड़े बहुत ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि यार आप जो है वो ये क्यों बता रहे हो, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वो। अट्रैक्टिव जो होता है उसमें बिल्कुल फाइन होता है। अब इनमें से ग्रो कौन सा थंबनेल करता है, वो करता है क्लिक बेट, ठीक है। सबसे ज्यादा तो करता है मिसलीड, लेकिन वो आपके चैनल के लिए डेंजरस है, आपके चैनल के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने क्या बनाना है कि आपने मिसलीडिंग बनाना है, जब थोड़ा बहुत सॉरी क्लिक बेट बनाना है, ठीक है। मैं मिसलीड करता जो है ना भूल रहा हूं। आपने क्लिक बेट थंबनेल बनाना है, जब थोड़ा सा आपका चैनल ग्रो हो जाएगा फिर आपने अट्रैक्टिव थंबनेल की तरफ आ जाना है। अब क्लिक बेट थंबनेल को मैं किस तरह से आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के तौर पे डिफाइन करता हूं। एक वीडियो जिसके ऊपर जो है वो मैंने सिखाया हुआ है कि मोबाइल से कैसे पैसे कमाते हैं, ठीक है। एक मैंने कोई भी तरीका उसमें बता दिया है। अब उसका जो थंबनेल मैं डिजाइन करूंगा उस पर मैं क्या लिखूंगा पता है आपको? उस पर मैं लिखूंगा कि रोजाना आधा घंटा काम करें, माहाना जो है वो $300 कमाएं। अब इसकी जो ये जो लाइन है, अब कोई भी बंदा आके देखता है वो कहता है कि यार अच्छा आधा घंटा काम करना है, मतलब कोई आसान सा काम है, ठीक है, और महीने का मैं अच्छी अर्निंग भी कर सकता हूं। अब जब वो वीडियो में आएगा तो मैं उसको बताऊंगा कि मोबाइल से आप बिल्कुल कमा सकते हैं। आप एक यूट्यूब चैनल बना लें, ठीक है, या फिर अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं, अगर हम कैनवा के बारे में बता रहे हैं या हम फेसबुक पे जो है वो पेज बना के अर्निंग करने की बता रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कहूंगा कि फेसबुक पे ऐसे ऐसे पेज बनता है, ठीक है, ऐसे ऐसे पोस्टिंग करनी है, कुछ ऐसा आपको फ्री में करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है वो 15-20 मिनट में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको उससे अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। तो अब माइंडसेट क्या होता है, लोग कहते हैं कि हाँ बात तो ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन शुरू में थोड़ी बहुत मेहनत है, वो हर चीज में होती है, तो वो क्लिक बेट होता है थंबनेल, लेकिन लोग उस पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या होता है, व्यूज मिलते हैं, और वाकई आपने बात भी अंदर तकरीबन 90% सही की होती है। 10% क्या होता है कि आपने जस्ट बढ़ा चढ़ा के उसको लिख दिया होता है। अगर मैं उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मोबाइल से पैसे कमाने का आसान तरीका, या मोबाइल से पैसे कमाएं बगैर इन्वेस्टमेंट के, ये एक अट्रैक्टिव है। अगर मैं उसको मिसलीड करना चाहूं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ देखें कि आप किस तरह से जो है वो $10 कमाते हैं, विदड्रॉ में ही मैंने करके दिखाया है, हालांकि विदड्रॉ नहीं होगा वीडियो में। तो ये आपको एक एग्जांपल दिया है जिससे आप समझ गए होंगे कि मिसलीड क्या होता है, क्लिक बेट क्या होता है और अट्रैक्टिव थंबनेल क्या होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपका जो भी कंटेंट है, ठीक है, आप कुकिंग में है, आप हेल्थ से रिलेटेड है, आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं, अब जैसे आपने अगर आप हेल्थ से रिलेटेड बना रहे हैं, ठीक है, आपने जो है वो कोई भी एक वीडियो बनाई है कि दिल के मरीज जो है उनके लिए बना दिया है, शुगर के पेशेंट्स के लिए बना दी है। अब शुगर के पेशेंट्स कैसे एहतियात कर सकते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं, अगर आपने जो है वो क्लिक बेट करना है तो आप उस पर लिख देंगे शुगर के पेशेंट्स जो है ना वो ये वीडियो देखें, अदरवाइज जो है वो मतलब इसमें कोई ऐसी चीज है कि आपका जो है ना वो सही हो सकती है, शुगर सही हो सकती है, ठीक है। तो अब लोग उस पर क्लिक करेंगे, उसमें आपने उसके पॉइंट्स बताए होंगे कि आप ये कुछ करें, इससे आप एहतियात से बच सकते हैं शुगर से। तो ये तो नहीं है कि वो 100% ठीक होंगे, लेकिन एक एहतियात आपने बताई है। तो ये चीज होती है कि आप क्लिक बेट कर सकते हैं। तो जितनी एग्जांपल्स मैं देना चाहूं दे सकता हूं। क्रिकेट पे हम जैसे मैंने आपको दी है, ठीक है, टेक से रिलेटेड दी है, हेल्थ से रिलेटेड दी है। कुकिंग में क्या है कि कुकिंग में अगर आप लोग कोई बना रहे हैं कुकिंग का, तो आगे चल के मैं आपको प्रॉपर सीन बताता हूं कि आपने क्या करना है। कुकिंग की जो है ना वो आपने नहीं जो है ना वो आपको सारा कुछ बता देता हूं। लेकिन कुकिंग में ये है कि अगर आप कोई बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं तो अब आप लिखेंगे यार सिंधी बिरयानी, वो भी सिर्फ 2 मिनट में सीखें, ठीक है, 2 मिनट की रेसिपी, बाकियों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और थोड़ा बहुत क्लिक बेट भी हो जाएगा। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जब भी थंबनेल को बनाना है तो आपने क्या देखना है मेनली, कि आपने अपने थंबनेल को क्लिक बेट रखना है। उसको जैसे भी डिजाइन कर रहे हैं, आप किसी से करवा रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, फोटोशॉप से बना रहे हैं, आपने उस थंबनेल को जो है वो क्लिक बेट रखना है। लोगों के कह लें कि आंखों से या जो है ना वो आपकी वीडियो ऐसे नजर आए कि उस टाइम क्लिक हो जाए। अगर ये हुनर नहीं आता तो ये हुनर जो है वो सीखें कहां से, तो फोटोशॉप जो है वो मैं ऑलरेडी अपने बिगनर्स कोर्स के अंदर सिखा चुका हूं कि कैसे फोटोशॉप पे थंबनेल्स बनाते हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। बाकी इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, मैं आपको सच बात बताऊं, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि मैं जो है ना आपको घोल के पिला दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने आपको समझाया है, लेकिन इसको जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना अच्छा होता जाएगा। अब आपने सिर्फ लाइंस जो है वो अपने माइंड से सोचनी है, किसी की कॉपी नहीं करनी। एक और चीज बताऊं कि आप क्या कर सकते हैं, नए यूट्यूबर्स, अगर आप नए यूट्यूबर में आपका शुमार होता है, मैं किसी को भी छोटा बड़ा यूट्यूबर नहीं कहता, ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है, आज भी मैं छोटा यूट्यूबर हूं, मुझे पता है इस चीज का, ठीक है। और आप भी मेरे साथ के अगर हैं तो आप न्यू यूट्यूबर हैं, छोटे बड़े कोई नहीं होते, ठीक है। न्यू होता है या ओल्ड यूट्यूबर होता है कि उसको टाइम ज्यादा हो गया, इसको ये अभी नया काम कर रहा है, बस यही होता है। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी ओल्ड यूट्यूबर के चैनल के ऊपर जाके क्लिक थंबनेल देख सकते हैं, आप उस तरह का थंबनेल बनाएंगे। ये हो सकता है ना, ये मैं भी करता था पहले, ठीक है। फिर मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि यार व्यूज नहीं आ रहे, तो फिर मैंने क्या किया कि मैं खुद बैठा अपने ज़हन से सोचा कि यार मैं इस वीडियो पे क्या लिख सकता हूं। मुझे आधा घंटा लग जाता है सिर्फ एक थंबनेल की
कह लें कि उसका जो है ना वो सोचने में कि टेक्स्ट क्या लिखूं, ठीक है, और वो टेक्स्ट लिखना है जो बाकी यूट्यूबर्स ने ना लिखा हो और क्लिकबेट भी हो तो बाकी यूट्यूबर्स ने ना लिखा हो, ठीक है, फिर आपका चैनल जाके वायरल होता है। इसकी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल अपने कोर्स में दे देता हूं। काफी अभी माशाल्लाह से यूट्यूब पे लोग आ रहे हैं जो कि यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाते हैं, ठीक है। इसमें इसरार चीना साहब हैं, ठीक है, इसी तरह से और भी यूट्यूबर्स हैं। अब इसरार चीना ने क्या किया कि मैंने उनके थंबनेल्स देखे हैं माशाल्लाह, उन्होंने थंबनेल्स का टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो मैंने या फिर तनवीर असगर ने या शफीक जाफरी ने, किसी ने भी ऐसा टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ। उनके जो टेक्सटिंग है वो बाकियों से डिफरेंट है, ठीक है, जिस वजह से उनका चैनल ग्रो हुआ है। आप जाके उनका चैनल देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, बाकियों से कंपेयर कर लें कि यार लिखा उन्होंने सिंपल है, ठीक है, सिंपल से एक लाइन लिखी हुई है लेकिन डिफरेंट लिखी हुई है। तो डिफरेंट अगर आप लिखेंगे, सेकंड नंबर पे आप क्लिक बेट करेंगे, उसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो पे क्लिक आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपने वीडियो बनाई, वीडियो आपने जो बनानी है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो पहले कंटेंट बताया कि आपके कंटेंट ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा हो, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि मैथ की आप जो है ना, मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूं कि आप मैथ का या इंग्लिश का कोई कंटेंट बता रहे हैं जिसमें आप बता रहे हैं जी इंग्लिश का फलां लेसन का जो है ना मैं आपको सवाल नंबर फलां बता रहा हूं, इसके बारे में आप सीख लें, ठीक है। तो उसमें बहुत चंद स्टूडेंट्स होंगे जो सीखेंगे, फिर आप कहेंगे काशिफ भाई ग्रो नहीं कर रहा, मैंने थंबनेल पे ऐसा लगाया है। तो आप अगर ऐसी चीज बनाने चाह रहे हैं जिसके अंदर आप लोग जो है वो थोड़ी सी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर व्यूज नहीं आने। अगर आपकी ऑडियंस ज्यादा है, यानी कि आप ओवरऑल पब्लिक को अट्रैक्ट करें, पॉलिटिक्स पे वीडियोस हैं आपकी, स्पोर्ट्स पे हैं आपकी, हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, आप और भी जितने टॉपिक्स हैं उन पे काम कर रहे हैं, जिम से रिलेटेड काम कर, कुछ भी कर रहे हैं जिसमें ज्यादा लोग आपको देखें, तो फिर ये आपने करना है कि थंबनेल पे अपनी टेक्सटिंग होनी चाहिए, थंबनेल के ऊपर अपनी लाइंस लिखी हो, फिर अट्रैक्टिव, ठीक है, आपका थंबनेल ऐसा आई कैची हो जिसे हम क्लिक बेट फिलहाल आपने बनाने 50-55 बना लें। जब आपका चैनल थोड़ा सा वायरल होना शुरू हो जाए तो अट्रैक्टिव पे चले जाएं, ठीक है। फिर आप क्लिक बेटिंग ना करें, फिर आप अट्रैक्टिव बनाएं, यानी कि ग्रो करने के लिए आपको क्लिक बेट बनाना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं यार मैं जो है ना नहीं बनाऊंगा फिर भी ग्रो हो जाएगा, तो काफी ज्यादा मेहनत चाहिए होगी आपको, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो क्लिक बेट है ये आप किसी मुफ्ती से भी पूछ लें या कुछ कहीं से भी पूछ लें, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, आप वो चीज वीडियो में दिखा रहे हैं, ठीक है। एक और चीज लास्ट में बताता जाऊं, अगर आप लोग ऐसी वीडियो बना देते हैं जिसमें जो है वो जैसे मिसलीडिंग की तरफ थंबनेल जाता है, ठीक है, आपका थंबनेल ना मिसलीडिंग है ना आपका क्लिक बेट है, आपने थोड़ा दरमियान में रख के ऐसा बनाया कि उसमें वो चीज है भी सही और नहीं भी है, ठीक है, ट्रिकी थोड़ा सा, तो उसमें आपको स्ट्राइक पड़ सकती है यूट्यूब की तरफ से। तो ज्यादा भी ऐसा नहीं करना कि जो है ना कहो काशिफ भाई ने बताया था और काशिफ भाई की वजह से स्ट्राइक पड़ गई, आपने ज्यादा भी आगे नहीं चला जाना, ठीक है। एक क्लिक बेट थोड़ा बहुत करें जिसमें आपको भी पता हो कि यार ये चीज मैंने वीडियो में बताई हुई है, तो ये चीज आपने रखनी है। अगर आप इस चीज पे अमल करेंगे तो जो मैंने आपको बताई है चीजें इन पे अमल करेंगे तो आप देखेंगे क्लिक बेट जो थंबनेल्स हैं उनकी वजह से आपके चैनल पे क्लिक होना शुरू हो जाएंगे, इंप्रेशन बढ़ जाएंगे आपके चैनल के। जब एक चैनल के इंप्रेशन बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा वायरल कैसे होते हैं, उसमें ये चीजें सारे बताऊंगा। इंप्रेशन बढ़ते हैं ना तो क्या होता है, क्लिक्स आना शुरू होते हैं, क्लिक्स आते हैं तो आगे ऑडियंस रिटेंशन और एवरी व्यू ड्यूरेशन ये चीजें काम करती हैं यूट्यूब की। अब ये क्या होते हैं ये हम सीखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैप्टर। यहां पर आप लोग सीखने वाले हैं कि ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है, एवरी व्यू ड्यूरेशन क्या होता है, ये कैसे हेल्प करता है आपके चैनल की वीडियो को ग्रो करने में, आपके चैनल को ग्रो करने में। जाहिर है वीडियो ग्रो होगी तो चैनल ग्रो होगा, ठीक है। अब मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो का बताऊंगा कि वीडियो को कैसे ग्रो करना है, ताकि ऑडियंस रिटेंशन बताऊंगा, एवरी व्यू ड्यूरेशन बताऊंगा और उससे वीडियो कैसे ग्रो होती है ये बताऊंगा, ताकि आपका चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाए। सो पहली चीज ये है कि ऑडियंस रिटेंशन होता क्या है, मतलब ये क्या चीज है, क्या बला है, और एवरी व्यू ड्यूरेशन क्या है। तो बेसिकली ऑडियंस रिटेंशन आपको पता लगता है एनालिटिक्स के अंदर, हर वीडियो का एक अलहदा से ऑडियंस रिटेंशन आ रहा होता है। ये क्या होता है कि आपकी वीडियो जो है वो कितने फीसद लोगों ने देखी है, मतलब वीडियो के, अगर आपकी वीडियो 7 मिनट की है तो अगर 3 मिनट देखी गई है या 3.5 यानी कि 3.5 मिनट देखी गई है तो यूट्यूब ये कहेगा कि आपका ऑडियंस रिटेंशन जो है वो 50% है, यानी कि 50% वीडियो को लोगों ने देखा है, ठीक है। अब कहां पर कितना देखा है वो भी यूट्यूब अपने ग्राफ में बताता है। एनालिटिक्स में वीडियोस की जाएं, यहां पर आपको जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। रीच में आई थिंक पड़ा होता है, जहां पर ये दिख भी रहा होगा आपको स्क्रीन पे, तो ये बता रहा होता है कि किस जगह पर कितने फीसद लोगों ने आपको देखा है। इससे मुराद आपको ये समझ लगती है कि यहां पर आपने कोई खास बात की थी जिस वजह से लोगों ने यहां से आपकी वीडियो देखी है। ये आपके चैनल पे तब आएगा जब आप जो है वो थोड़ी सी वीडियोस डाल चुके होंगे, ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया पहले क्लिक बेट थंबनेल से आपके थंबनेल चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, व्यूज आ रहे होंगे,
तो फिर आपके ऑडियंस रिटेंशन, एवरी व्यू ड्यूरेशन आना शुरू हो जाएगा। अब एवरी व्यू ड्यूरेशन क्या होता है कि एक चैनल का ओवरऑल एवरी व्यू ड्यूरेशन बनता है कि आपके चैनल को लोग कितना देख रहे हैं, ओवरऑल कितनी आपकी जो है ना वो डिपेंड करता है कि आपकी वीडियोस कितने मिनट की हैं। अगर आपकी वीडियोस होती हैं 5 मिनट की तो आपका एवरी व्यू ड्यूरेशन 1-1.5 मिनट आ सकता है, ठीक है, ओवरऑल जितनी वीडियोस है मिला के। अगर आपकी वीडियोस होती हैं 10 मिनट की तो आपका एवरी व्यू ड्यूरेशन 3 मिनट आ सकता है। ज्यादातर यही होता है, ये जो मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं, ठीक है। 1-1.5 मिनट होता है, अगर वीडियोस छोटी हो, अगर वीडियो सही हो तो 3 मिनट तक जाता है, और 3 मिनट तक एक अच्छा एवरी व्यू ड्यूरेशन माना जाता है, 2.5 मिनट से 3 मिनट तक, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये मेन चीज है कि एवरी व्यू ड्यूरेशन कैसे अफेक्ट करता है। मतलब पहले तो बता दी ना व्हाट इज एवरी व्यू ड्यूरेशन और व्हाट इज ऑडियंस रिटेंशन, ठीक है। अब ये चीजें कैसे अफेक्ट करती हैं आपको, आपके चैनल को ग्रोथ में लाने के लिए। बेसिकली होता यह है कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन या कह लें कि ऑडियंस रिटेंशन जो है वो आपकी तब बनती है जब आपकी वीडियो कोई देखता है लगातार। अब अगर 50% आया उसका मतलब 50% वीडियो देखी है, बाकी 50% जो वीडियो थी उसमें कोई ना कोई ऐसी कोताहियां थी, ऐसी गलतियां थी जो आपने कवर नहीं की वीडियो में, जिस वजह से आपका जो है ना वो वीडियो नहीं देखी गई। अब जितना ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन होगा, ठीक है, याद रखिएगा, उतनी ज्यादा वीडियो आपकी वायरल जाएगी, उतनी ज्यादा लोगों को वीडियो रिकमेंड होगी, ठीक है। जितना ज्यादा आपका एवरी व्यू ड्यूरेशन आ रहा होगा उतने ज्यादा इंप्रेशंस बढ़ते जाएंगे। ये दोनों चीजें एक ही है, ठीक है, समझे। एवरी व्यू ड्यूरेशन और ऑडियंस रिटेंशन जितना बढ़ता जाएगा उतनी वीडियो बढ़ती जाएगी, ठीक है। उतने ही वीडियो के ऊपर इंप्रेशन जाते जाएंगे, थंबनेल्स पे क्लिक होते जाएंगे। अगर अच्छा थंबनेल है, जैसे पहले बताया, सिखाया कैसे बनाना है, ठीक है, फिर अगर अच्छा थंबनेल है तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली क्लिक होना शुरू हो जाएंगे। अब वीडियो के अंदर ऑडियंस रिटेंशन और एवरी व्यू ड्यूरेशन का कैसे पता लगेगा कि कम है, ज्यादा है, कैसे कम होता है, कैसे ज्यादा होता है, ये बताता हूं। मेनली चीज ये डिपेंड कर रही होती है कि आपने वीडियो किस तरह की बनाई है, आपने वीडियो के अंदर ऑडियंस को कितना इंगेज रखा है। अब इंगेज से क्या मुराद है? इंगेज से ये मुराद है कि आपने ऑडियंस को कितने टाइम तक रोक के रखा है अपने साथ। ये एक आर्ट है, ठीक है। ये वीडियोस के अंदर जब भी कोई वीडियो बनाता है यूट्यूबर या कोई भी बंदा बना रहा है, ये उसका एक आर्ट है, ये एक स्किल ऐसा है जो कि मैं आपको दे नहीं सकता, समझा सकता हूं। आप उस पर अमल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्किल क्या है कि इसमें आपने ये देखना होता है कि आपने किस तरह से लोगों को अपने साथ रोक के रखना है। इसका एक आसान तरीका ये होता है कि आप जब वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है, जब भी आप अपनी वीडियो शुरू करें तो उसमें लोगों को ये ना बोले सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, वो चीजें ना बोलें जिससे लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आप भी तंग आ जाते होंगे कि यार क्या बोल रहे हैं, लाइक करें, ये करें, वो करें, ठीक है, सादा जुबान में, ठीक है। आप ये कहते होंगे ना लाइक शाइक ये वो सब्सक्राइब, यार आगे कर, स्किप कर, ठीक है, आगे करते हैं, जहां पे मेन पॉइंट आता है वहां से शुरू करते हैं। ये तो इंसान की फितरत है, क्योंकि इंसान जो है वो सिर्फ मतलबी है। हम कहते हैं ना दूसरा बंदा मतलबी है, दुनिया मतलबी है, सारे बंदे ही मतलबी हैं। हम खुद भी मतलबी हैं, मैं भी मतलबी हूं, आप भी मतलबी हैं। ये कोर्स मैंने बनाया, मैं सच बात करता हूं, मुझे कोई इस चीज से झूठ बोल कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोर्स मैंने बनाया, जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, इतना टाइम लगा के सीखा है, अब वो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो जाहिर है उसकी मैंने एक फीस रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि मुझे पता है यार पिछले 4 साल की मेरी मेहनत है, ठीक है। उस पर अगर मैं एक टीचर की तरह फीस ले रहा हूं तो ये भी मेरा एक मतलब ही है कि यार मैं फीस ले रहा हूं। आप मेरे से क्यों सीख रहे हैं? आपको पता है कि यार इस बंदे ने वाकई चैनल ग्रो किया हुआ है, इस बंदे ने इतनी अर्निंग की हुई है, तो इससे सीखते हैं, ये जो है वाकई हमें चैनल ग्रो करने का सिखाएगा, तो ये भी एक मतलब है, ठीक है। तो वीडियो के अंदर भी एक मतलब ही होता है कि लोग आते इसलिए उनको मतलब होता है आपकी वीडियो से, वो कहते हैं कि यार इसमें क्या है ऐसा कि हम देखें कि यार ये, या कोई अपना सोल्यूशन चाह रहा होता है चीज का, ठीक है, एक चीज में फंस गया, अब आपको उसका सोल्यूशन आता है, आपने वीडियो बना दी और वो आपका सोल्यूशन देखेगा, ठीक है, वीडियो देखेगा ताकि उसको सोल्यूशन मिले। अब अगर आप वीडियो के शुरू में कह रहे होंगे कि यार चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, या फिर जो है ना मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फलाना वीडियो देख लें, ये कर लें, वो कर लें, मेरा नाम ये है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो लोग आपको नहीं देखेंगे, लोग कहेंगे कि यार इसको स्किप कर, ठीक है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? आपने जब अपनी वीडियो का स्टार्ट लेना है, वहां पर जस्ट आप एक चीज बोलें, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आगे आप डायरेक्टली टॉपिक पे चले जाएं। ये मैं आपको ऐसा मतलब क्या कहते हैं कि ये वो प्रैक्टिकल चीजें जो मैं करता हूं अपने चैनल्स पे, ताकि जो है वो ऑडियंस भागे नहीं, ठीक है। आप डायरेक्टली टॉपिक पे चले जाएं और टॉपिक को आपने अपनी आवाम को जो आपने बताना है, जैसे मैंने बताना है कि मोबाइल से कैसे पैसे कमाते हैं, अब मैंने क्या करना है कि मैंने ओवरऑल वीडियो के जो भी सम अप है वो मैंने पहले से लिख के रखा होता है कि ये वीडियो मैंने टोटल बताना है लोगों को, उसको आप 10 से 15 सेकंड में बता दें। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मोबाइल से पैसे कमा सकते हैं, और उसका विड्रॉ भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, प्रॉपर अर्निंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम काशिफ मजीद है। चलिए बढ़ते हैं आगे इस तरह से, ठीक है। अब ये आपको बताने के लिए मैंने बोला है सेल्फ, ठीक है। अब इसमें कोई भी आपके भी हो सकते हैं। आप अगर जिम से रिलेटेड बता रहे हैं, लेट्स सपोज आप जो है वो बाइसेप्स बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है, डोले शोले बनाना सिखा रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप एक छोटा सा ऐसे ही किसी बच्चे को ले, ठीक है, उसका आप रिजल्ट दिखाएं
वीडियो शुरू होते ही जिम के अंदर अगर आप खड़े हैं, आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, ये रिजल्ट है, ठीक है, ये देखेंगे इसके कैसे डोले, और वीडियो देखने के बाद कंप्लीट आपके ऐसे डोले होने वाले हैं अगर आप मेरी चीजों को फॉलो करोगे। साथ कोई और अच्छा लड़का ये अपने डोले दिखा दे, ठीक है, बताए कैसे डोले, मतलब क्या है कि मतलब बाइसेप्स डोले जिसे हम सादा जुबान में कहते हैं, ठीक है। तो सादा जुबान में क्या है कि आपने लोगों को वीडियो के 15-20 सेकंड के अंदर ऐसे रोक के रखना है कि वो आपकी वीडियो से हिले नहीं। अगर आपने ये काम कर लिया तो फिर क्या आपने करना है कि आगे अब आपका प्रॉपर इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि YouTube जो है ना वो इतना इजी नहीं है, इसमें चीजें सीखनी पड़ती हैं। अब आपका इम्तिहान क्या शुरू होता है कि आपने जो है वो लोगों को प्रॉपर जो आपने वीडियो बनाई हुई है, जो आपने सोचा हुआ है मैंने बोलना है इसमें, उसको किस तरह से लोगों को पेश करते हैं, ठीक है। ये एक स्किल होता है, जैसे शुरू में बताया कि अब आपने अगर लोगों को डोले शोले बनाना सिखाने, आपकी वीडियो है 5 मिनट की, आपने पहले मिनट में 15 सेकंड में ये बोल दिया, फिर आपने उसको बता दिया जी आपने कौन सा कैप्सूल लेना है, मैं आपको बताता हूं, आपने फलां जो है ना कैप्सूल खाना है, उसके बाद आपके 5 दिन आपने ये करनी है डाइट एक्सरसाइज, ठीक है, ये वाली इस तरह बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आपकी जो है ना वो डोले ऐसे हो जाएंगे। अब आपने 1 मिनट में ये बता दिया, अगले 4 मिनट में आप इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई इस तरह की जो दवाई मैंने आपको बताई है वो आप खाएंगे, उसको कैसे बनाना है, ये करना है, वो करना है, मैं आपको वो बताता हूं। तो क्या होगा, अल्टीमेटली 50 to 80% अवाम वहीं पे वीडियो छोड़ के चली जाएगी, कहेगी अच्छा ये कैप्सूल बता रहा है और इसको ऐसे करना है, बात खत्म, ठीक है, मतलब खत्म तो वीडियो खत्म। तो यहां पे बात आ जाती है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको जो गोली का नाम बताना है या जो भी आप बता रहे हैं लोगों को, ठीक है, जो भी समझा रहे हैं, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप बताना है। ये आपने पहले लिख के रख लेना है कि अगर मैं खुद भी बताता हूं ना मोबाइल से पैसे कमाने का तरीका या कोई, तो मैं पहले क्या करता हूं कि इसमें क्या कुछ होगा मैं बताता हूं, ठीक है, कैसे सीखना है, क्या चीजें रिक्वायर्ड है, आपने कैसे जो है वो अर्निंग करनी है, ठीक है, विड्रॉ कहां से मिलेगा, सारी चीजें बताता हूं। तो सबसे पहले क्या कुछ होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, जो भी एक चीज है। सेकंड नंबर पे कैसे सीखते हैं, चलिए सीखते हैं, सिखाता हूं प्रॉपर, फिर आगे बात करूंगा अर्निंग की, या इसमें कितनी अर्निंग है, इसका विड्रॉ कैसे मिलता है, ताकि लोग पहले सीखें, फिर अर्निंग, फिर विड्रॉ। मतलब यह है कि वीडियो देखें, ठीक है, तो लोग स्किप तो करते ही हैं, स्किप करें, लेकिन ये है कि ये ना हो कि बिल्कुल आप शुरू में बता दें भाई ये जो है ना पेयोनी से विड्रॉ मिलता है, ठीक है, या जैस कैसे विड्रॉ मिलता है, इसका ये होता है वो होता है, लोग कहेंगे अच्छा ये एप्लीकेशन है, ये लोग डायरेक्टली चले जाएंगे उस वेबसाइट पे, तो वो डायरेक्टली जाके आपकी वीडियो क्यों देखेंगे, वो तो वहां पे जाके साइन अप कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तोड़ तोड़ के चीजों को बताएंगे वीडियो के अंदर, और आपने कभी भी वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करना। अगर कोई बात आप 1 मिनट में बता सकते हैं और आपको पता है कि 1 मिनट में खत्म होने वाली है, तो आपने ये नहीं करना कि काशिफ भाई कह रहे थे 5 मिनट उसको लेके चलो और आस्ता आस्ता बताओ, ऐसा नहीं, 1 मिनट के अंदर ही खत्म करें। जितनी वीडियो की जिसकी लेंथ बनती है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वीडियो की, कि आपकी एक वीडियो है जिसमें मोबाइल से चैनल बनाना सिखा रहे हैं, तो जो आपको लगता है कि यार ये मैं चैनल जो है वो 10 मिनट में बनाना सिखा सकता हूं, तो आप उसको 50 मिनट ना खींचें, ठीक है, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को वीडियोस बना कर दें जिसमें लोगों का फायदा हो। एट द एंड यही चीज है कि लोगों का फायदा होगा तो वो आपको जो है वो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नेक्स्ट भी वो आप से देख सकें आपकी वीडियोस और फायदा ले सकें, ठीक है। मतलब है तो दुनिया है, ठीक है, तो दुनिया आपके साथ मतलब ही होगी। आप अपना मतलब देख रहे होंगे कि यार मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मैं अर्निंग करूंगा, ठीक है, और वो अपना देख रहे होंगे कि भाई हमें जो है वो फायदा हो रहा है, तो ये चीज है, ठीक है। तो अब आप होप सो मेरा पॉइंट जो है वो समझ गए होंगे। और जो है वो हाँ, एक और चीज है कि आपने जब वीडियो बनानी है, ठीक है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। कॉन्फिडेंस से मुराद ये है कि आप ऐसा ना हो कि आप जो है वो कभी कहीं और देख रहे हैं, जैसे मैं अगर यहाँ देखना शुरू हो जाऊँ, ठीक है, यहाँ देखना शुरू हो जाऊँ, अभी भी मैं वीडियो बनाते हुए ये सोच रहा हूँ कि यार मैं इधर क्यों देख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इधर देख रहा हूँ, कभी इधर देख रहा हूँ, तो इस तरह से जो है वो आपने नहीं करना, ठीक है। आपने प्रॉपर कैमरे के सामने देखना है, उससे बात करनी है। कैमरे को आप आगे बैठे हुए समझें कि ये एक विंडो है, ठीक है, खिड़की है, और कैमरे से आगे जो है वो हजारों लोग बैठे आपको सुन रहे हैं। क्योंकि मेरी जब वीडियोस वायरल नहीं हो रही थी ना, मुझे भी यही होता था कि यार मेरी तो 100-200 बंदा सुनता है वीडियो, मेरी वीडियो को क्या है, और अचानक वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो पे तकरीबन 15,000 दिन में व्यूज आ गए, तो ये अल्लाह की तरफ से कभी भी वीडियो वायरल हो सकती है। तो इसलिए आपने जो है वो इस चीज को टेंशन नहीं करना, आपने मतलब वो नहीं होना, टेंशन फ्री रह के आपने काम करना है, इंशाल्लाह आपका चैनल भी ग्रो करेगा। जो चीज सिखाई है इस चीज पे इंप्लीमेंट करना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आना है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैप्टर। यहां पर हम लोग 2 चीजें कवर करने वाले हैं कि क्या हमें अपनी वीडियोस खुद शेयर करनी चाहिए, ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किस टाइप की वीडियो बनानी है, ठीक है। ये 2 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 चीज है कि क्या हम लोगों को अपनी वीडियोस शेयर करनी चाहिए, इससे हमें फायदा होता है। जाहिर है लोग कहते हैं कि फायदा ही होता है, जाहिर है वीडियो शेयर होगी, व्यूज आएंगे तो फायदा है। क्या हमें शेयर करनी चाहिए, इसके पीछे असल रियलिटी क्या है वो बताता हूं, ठीक है। आपको अपनी वीडियोस शेयर करनी चाहिए, मैं आपको ये कह रहा हूं, लेकिन
कैसे शेयर करनी चाहिए, कब शेयर करनी चाहिए, ये इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, वो आपने समझनी है। अब आपको यूट्यूब फंक्शन तो देता है कि भाई शेयर करो अपनी वीडियो को। जब भी आप वीडियो पब्लिश करते होगे आपके सामने आता होगा कि शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है, लोगों के साथ। तो लोग कहते हैं कि जब शेयर का यूट्यूब खुद कह रहा है तो फिर यूट्यूब क्या इश्यूज बना सकता है। बेसिकली यूट्यूब आपका चैनल डीमोनेटाइज कर सकता है अगर आप अपनी वीडियोस को खुद शेयर करते हैं। वो क्योंकि अगर आप अपनी वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, ऐसी जगह पर शेयर कर रहे हैं जहां पर एक ह्यूज ऑडियंस है, लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनमें से लोग क्लिक करते हैं आपकी वीडियोस पे, आते हैं और उनको मजा नहीं आता आपके चैनल पे, ठीक है, और क्लिक करने के बाद डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं आपकी वीडियो। अगर ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट्स में ऐसा होना शुरू हो जाए और आपका चैनल बिल्कुल स्मॉल सा हो, छोटा सा, मतलब इससे मुराद यह है कि 500,000 सब्सक्राइबर है, अब न्यू काम कर रहे हैं, नया यूट्यूबर है आप, तो फिर आपको इशू क्या बनेगा, यूट्यूब कहेगा कि यार इस पे जो है ये बंदा खुद स्पैमिंग कर रहा है, खुद बार बार आके क्लिक कर रहा है ताकि व्यू बढ़े मेरे, ठीक है। तो यूट्यूब क्या करता है कि आपका चैनल अगर मोनेटाइज हो तो डीमोनेटाइज कर देता है, ये कह के कि आप इस पे सेल्फ क्लिकिंग कर रहे हैं। ये काफी ज्यादा मैंने इशू देखा है। तो अब आपने शेयर किसी ग्रुप में तो करना ही नहीं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं करना, फेसबुक ग्रुप में नहीं करना, इधर उधर कहीं पे भी शेयर नहीं करना। आप अपनी वीडियो को शेयर कर कहां पे सकते हैं? वीडियो को शेयर करना है तो जस्ट आपने व्हाट्सएप के ऊपर या स्टेटस लगाना है, ठीक है, या फिर आपने उन लोगों को शेयर करना है। स्टेटस क्यों कह रहा हूं? स्टेटस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर बंदा स्टेटस ओपन नहीं करता। स्टेटस वो लोग ओपन करते हैं जिनको उस वीडियो में इंटरेस्ट भी हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या चीज होती है कि आपने जो है वो ऐसे लोगों के साथ वीडियोस को शेयर करना है जो आपके कंटेंट के अंदर जो है ना थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो या उनको इंटरेस्ट भी हो कि यार वो देख लें। अगर कोई बंदा फोटोज खींचता है और आपने फोटोग्राफी पे वीडियो बनाई है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि यार ये फोटो मेरी वीडियो तो देख, वो उस बहाने देख भी लेगा और आपको उसमें गाइड भी कर देगा। आप पूछ ले कि यार इसमें क्या गलती है मुझे बता, ठीक है, वो गाइड भी कर देगा, देख भी लेगा आपकी वीडियो और कहेगा कि हाँ यार ये ठीक है। या जो भी आपका कंटेंट है उसके अंदर अगर आप जो है वो खातून है और आप कपड़े सिलाई करना सिखा रही हैं तो आप अपने मोहल्ले की जितनी औरतें हैं उनको भेज सकती हैं कि बाजी ये देख के बताएं जो है ना इसमें मैंने क्या गलती की है वीडियो में, ये और कैसे कपड़े सिले हुए हैं, ये वो, तो वो आपको देख के बता देंगी। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप जो है ना धड़ाधड़ ग्रुप्स में डाल रहे हैं वीडियो, इधर उधर डाल रहे हैं, तो आपका चैनल ग्रो भी नहीं करेगा, चैनल डेड हो जाएगा, चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, आगे फ्यूचर में इश्यूज बनेंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक बंदे को भेजते हैं तो शेयर करने से कोई मसला नहीं है, यूट्यूब को वो ये शेयर करना अलाउ करता है, वो नहीं करता कि हर बंदे को भेजते रहो। दूसरे नंबर पर फेसबुक पे अगर शेयर करना है तो जस्ट आप किसी को लिंक भेज सकते हैं मैसेंजर के थ्रू, या फिर आप फेसबुक पे जो है ना वो जो पेज होता है ना वो बना के उस पर खुद एक दफा पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। नंबर 2, जो लोग कहते हैं कि यार हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा कंटेंट बनाना है, किस तरह का बनाएं या क्या बनाएं, मतलब हमें नहीं समझ आ रही, तो सादा जुबान के अंदर आपने अपना इंटरेस्ट नहीं देखना, ठीक है। पहली चीज, आपका टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब मेरा टॉपिक में इंटरेस्ट है कि यार मैं ऑनलाइन अर्निंग बताऊं, लेकिन आपका ये आपने देखना है कि लोग क्या देखना चाहते हैं आप वो दिखाएं। अब ऑनलाइन अर्निंग के अंदर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक नई वेबसाइट आई है जो कि बहुत ज्यादा पे कर रही है, ठीक है, और जो है ना वो बाकी तरीके भी है ऑनलाइन अर्निंग के, यूट्यूब भी है, फ्रीलांसिंग भी है। तो अब मैं किस पे वीडियो बनाऊंगा उस दिन? मैं बनाऊंगा उस वेबसाइट पे जो अर्निंग काफी दे रही है। ये तो नहीं कि मैं यूट्यूब बनाना शुरू कर दूं, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ उनके यार यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, तो लोग मेरी वीडियो नहीं देखेंगे। लोग क्या देखना चाह रहे थे? लोग देखना चाहते हैं वेबसाइट जो नई आई है उसके बारे में, ठीक है। कोई भी चीज चल रही है या कोई भी ऐसी चीज है जिस पे लोग देखना चाह रहे हैं वीडियो, आपने उस पे वीडियो बनानी है। आपने अपने इंटरेस्ट को जो है वो थोड़ा नीचे करना है, टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब आपकी जो नीश है। लेकिन आपका अगर स्पेसिफिक उसके अंदर कोई ऐसी वीडियो है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन लोगों का उसमें इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि व्यूज आएंगे, तो आपने वो वीडियो बना देनी है, ठीक है। उसके लिए नॉलेज इकट्ठा करें आप, जो है वो जितना नॉलेज इकट्ठा कर लिए, जो आपको पता है कितने मिनट में मैं ये चीज बोल सकता हूं, बोले, वीडियो बनाएं, अपलोड कर दें, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। ये 2 चीजें जो है वो इस वीडियो में हमने कवर की हैं। नेक्स्ट के अंदर आज है चैप्टर के अंदर, लेकिन इन चीजों पर अमल करने के बाद। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैप्टर। यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या हमें अपनी वीडियोस डेली डालनी चाहिए यूट्यूब पे, क्या हमें जो है वो 2 दिन बाद डालनी है, 3 दिन बाद डालनी है, कब डालनी है, ठीक है, कितना टाइम छोड़ के हमें यूट्यूब पे वीडियोस डालनी है। कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं? लोग कहते हैं ना कंसिस्टेंसी से आपने वीडियोस डालनी है, तो कंसिस्टेंसी है क्या, किस तरह से वीडियोस डालनी है, ये वीडियो भी आपके काफी काम आएगी। और इस पे जो मैं आपको बता रहा हूं आपने अमल करना है। अमल से मुराद है कि आपने वाकई अमल करना है, ठीक है। अगर आप मुझे जो अपना बड़ा भाई मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, आप समझते हैं कि यार इस बंदे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो फिर आपने इस चीज पे अमल करना है, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूं
क्या चीज है? ये जो चीज है मैं बाकी यूट्यूबर से डिफरेंट सोचता हूं थोड़ा सा, और मैं इस बारे में जो है जो आपको बताने जा रहा हूं वो अपनी राय दे रहा हूं और एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूं, और आपको कहूंगा कि इस चीज को अमल करें तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका चैनल भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। क्या है वो चीज, वो बताता हूं। नंबर 1 चीज, आपने डेली वीडियोस नहीं डालनी, ठीक है? याद रखिएगा, अपने चैनल के ऊपर डेली अपलोडिंग छोड़ देनी है। अगर आप डेली अपलोडिंग कर रहे थे, आपने छोड़ देनी है। डेली अपलोडिंग से क्या होता है, आपकी जो है वो हेल्थ को नुकसान होता है। आप डेली सोचते हैं यार आज क्या बनाऊं, आज क्या बनाऊं, ठीक है? आप वीडियो बना रहे हैं, ये वो, घर से बाहर नहीं जाते ज्यादा, ठीक है? आप सुबह वीडियोस नहीं बना रहे होते, रात को बना रहे होते हैं, सुबह सो रहे होते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि ज़हनी तौर पे आप थक जाते हैं। कितना अर्सा करेंगे? सादा सी बात है ना, कितना अर्सा करेंगे आप? कितने साल जो है वो ये चीज़ें कर लेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है कि आपने अपनी हेल्थ को पहले प्रेफर करना है। आपने जो है वो अपनी ज़ात को देखना है कि यार मैं इससे नुकसान तो नहीं हो रहा मुझे कहीं। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप काम करेंगे, ठीक है? अगर डेली वीडियोस बनाने से भी आप समझते हैं कि नहीं भाई मुझे तो कुछ नहीं होता, फिर भी आपने वीडियोस नहीं बनानी डेली, ठीक है? ये पहले तो हेल्थ का इशू है ना, कि हेल्थ आपकी खराब हो सकती है। अगर आप समझते हैं आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी, फिर भी आपने डेली नहीं बनानी। आपने कब वीडियो बनानी है? आपने कम से कम एक दिन छोड़ के वीडियो डालनी है, ठीक है? स्टार्ट के अंदर। और जब आप सही तरह से वायरल हो जाएंगे तो फिर आपने 2 दिन या 3 दिन छोड़ के वीडियो डालनी है। इससे क्यों मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। जब आप एक वीडियो एक दिन छोड़ के डालते हैं ना यूट्यूब पे, ऐसा नहीं होता कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, 5 लाख है, 10 लाख है, जितने भी हैं, वो ऐसा नहीं होता कि डेली आपकी वीडियो आकर देख लेते हैं, ठीक है? अब अगर आपकी डेली वीडियो आती है तो कुछ लोग होते हैं जो आज बिजी हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, कुछ भी कुछ, ठीक है? वो डेली यूट्यूब नहीं चला रहे होते। कोई बंदा कभी चला रहा है, कोई कब चला रहा है। तो अगर आपकी एक दिन छोड़ के वीडियो आती है तो काफी ज्यादा चांस होते हैं कि पिछली वीडियो पे आपको अच्छे व्यूज मिले, ठीक है? और उससे क्या होता है कि जब आपके एक वीडियो पे अच्छे व्यूज आते हैं, यानी कि आज 10 बंदों ने देखी, कल भी आपके जो है ना वो 5 बंदे आए, उन्होंने सब्सक्रिप्शन फीड खोली या नोटिफिकेशन खोले तो उसमें आपकी वीडियो आ गई, उसने वहां से देख ली, ठीक है? अब यहां तक तो उसने देख ली। अगर आप डेली डालेंगे तो क्या होगा कि डेली वो नोटिफिकेशन खोलेगा, ठीक है? 2 दिन बाद आया, उसने यूट्यूब खोली, उसमें 3 तो आपकी वीडियोस आ रही हैं, तो तीनों बैठ के देखेगा? नहीं देखेगा, ठीक है? वो आपकी कोई एक देख लेगा, उससे आपको नुकसान होगा। तो डेली अपलोड करने से आपको नुकसान होगा अगर आपका कंटेंट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है डेली। किस कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है डेली? पॉलिटिक्स की, ठीक है? अगर आपका न्यूज से रिलेटेड चैनल है, उसमें तो डेली काम हो रहा है जी। जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं ना, जिसमें डेली चीजें चल रही होती हैं, उसमें डेली डालें, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका ऐसा टॉपिक है जिसमें डेली आपको वीडियो नहीं भी डालनी तो कोई मसला नहीं है, तो फिर आपने नहीं डालनी। मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बता दिया। अगर पॉलिटिशियंस हैं या न्यूज से रिलेटेड वीडियोज हैं तो उसमें तो आपको डेली न्यूज देनी है कि आज मुल्क में क्या हुआ, तो वो आप बेशक बनाएं। लेकिन अगर आपका ऐसा काम नहीं है तो फिर आपने नहीं देनी, ठीक है? एक दिन का कम से कम आपने वक्फा रखना है, यानी कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन अपनी वीडियो डालनी है, एक दिन छोड़ के अपने दूसरे दिन वीडियो डालते जाना है। अब इससे होता क्या है कि एक चीज लोग वाज़े समझ जाते हैं कि आपको YouTube के अलावा भी बहुत से काम है, ठीक है? अब ये नहीं होता कि जब आप डेली डाल रहे हैं ना, लोगों को पता है यार ये सिर्फ YouTube ही कर रहे हैं, ठीक है? और YouTube पे ग्रो होना चाह रहा है, तो लोगों का माइंड सेट पढ़ना होता है हमेशा। ये नहीं होता कि आप जो समझें कि यार इससे बड़ी ग्रोथ होगी। YouTube कभी भी नहीं कहता कि डेली वीडियोस डालने से ही ग्रोथ होगी। YouTube कहता है कंसिस्टेंसी से ग्रोथ होती है। और कंसिस्टेंसी क्या होती है कि अगर आप एक दिन के गैप से वीडियो डालते हैं तो आप एक दिन के गैप से वीडियो डालें, किसी ने आपको रोका थोड़ी है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप जो है वो डेली डालेंगे और उसको कंसिस्टेंसी कहेंगे, तो ये आपको किसने गलत गाइड किया है। मतलब ये है कि अगर आप 2 दिन बाद वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप हर 2 दिन बाद डालते जाएं, ये कंसिस्टेंसी है। ऐसा नहीं करें कि 2 दिन बाद डाली, फिर 1 दिन बाद, फिर आधे जो है ना चंद घंटों बाद डाल दी, फिर 5 दिन बाद डाल दी, फिर 10 दिन बाद डाल दी। ऐसे नहीं। जो एक आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया कि यार मैंने इस टाइम से इस टाइम में डालनी है, ठीक है? तो आपने उसी टाइम पे डालनी है वीडियो, ठीक है? डालनी कह रहे हो अपलोड, जैसे जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो आपने वीडियो अपलोड करनी है, तो आपको इस तरह से जो है वो वीडियोस अपलोड करनी है। ये गैप आपको रखना है ताकि ऑडियंस को पता हो कि आपके पास सिर्फ यूट्यूब नहीं है भाई, आप जो है ना और भी काम करते हैं। तो ये बड़ा एक एटीट्यूड होता है कि लोगों को पता होता है कि यार ये सिर्फ यूट्यूब पे नहीं बैठा, ठीक है? हमारे से नहीं खा रहा, अपना भी जो है ना ये काम और भी करता है। तो ये यूट्यूब पे लोग माइंडसेट पढ़ते हैं हमेशा। दूसरे नंबर पे इससे क्या होता है, आपकी हेल्थ अफेक्ट नहीं होती। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि आपको टॉपिक जो है वो फाइंड करने के लिए टाइम मिल जाता है। एक दिन का गैप होता है ना बीच में, आप उसमें बाकी घर के काम भी कर रहे हैं, आप उसमें अच्छा टॉपिक निकाल लेते हैं। अच्छा टॉपिक निकालेंगे तो कम वीडियोस होंगी, लेकिन कंटेंट जब अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियोस ग्रो होंगी, ठीक है? तो जितने आप जो है वो कह लें कि अच्छा कंटेंट निकाल सकते हैं, उतना अच्छा कंटेंट निकालें, डेली अपलोडिंग के पीछे ना जाएं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक जो है ना वो आदत बनी होती है हमारी कि मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो जो है ना वो इस टाइम भी यही एक आदत चल रही होती है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैप्टर। यहां पर आप लोग सीखने वाले हैं कि अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है, काशिफ भाई मुझे जो है ना वो ग्रोथ नहीं मिल रही, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, अब मैं क्या करूं यूट्यूब पे, मैं जो है ना डीमोटिवेट हो रहा हूं, मुझे अजीब अजीब ख्वाब आते हैं या अजीब अजीब सोचे आती हैं कि यार ये ना चला तो क्या होगा। लोग ऐसे सवाल मेरे से करते हैं अक्सर, ठीक है। अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो क्या आपने करना है, मैं स्माइली फेस से इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, हंस के आपसे इसलिए बात कर रहा हूं ताकि अगर वाकई में कोई बंदा डीमोटिवेट हो रहा है तो उसको ये नहीं है कि मैं जो है ना सैड बन के ऐसे आपको बताता रहूं कि यार अब तो जो है ना कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो अगला बंदा और सोचता है कि यार ये क्या है। तो इसलिए मैं आपसे अच्छे मूड में बात करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी फील आए कि भाई अच्छा बन के रहना है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मेरे साथ भी काफी दफा चीजें ऐसी होती हैं कि बंदा डीमोटिवेट होने की कोशिश कर रहा होता है, मगर क्या कहते हैं कि दुनिया जो है वो उम्मीद पे ही जिंदा है, ठीक है। और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, ये आपने जो है ना कुरान पाक की आयत पढ़ी होगी। तो अगर आपने ये आयत पढ़ी हुई है, ठीक है, तो फिर आपका डीमोटिवेट होना बनता ही नहीं है, यहीं पे खत्म हो जाता है। मैं तो कुछ भी मतलब मैं उस बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरी तो औकात ही नहीं है कि इंसान क्या बोलेगा जब अल्लाह ने खुद कुरान पाक में लिख दिया कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। तो आपका डीमोटिवेट होना बनता ही नहीं है कि आप कहें ना ग्रोथ नहीं हो रही है, नहीं हो रहा, बस आपने कुरान पाक की आयत पढ़ ली तो आपको समझ लग गई कि आपने अपना काम करना है, बाकी अल्लाह की रहमत से आपने कभी मायूस नहीं होना, ठीक है। यहां पर मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो एक कह लें कि मेरा जो है ना वो इस आयत के सामने या आयत को जब पढ़ने के बाद जो है ना कुछ भी नहीं रह गया कि मैं इसके बारे में कुछ बोल सकूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो दुनियावी चीजें जो थोड़ी बहुत होती हैं जिसमें जो है ना आपको थोड़ा बहुत इससे रिलैक्स आप हो जाएंगे या थोड़ा समझ जाएंगे कि कैसे आपने चीजों को लेकर चलना है, वो मैं आपके साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं, ठीक है। अब बेसिकली है क्या कि यहां पर जो है वो यूट्यूब को आपने पार्ट टाइम लेकर चलना है, ठीक है। यूट्यूब को जब आप पार्ट टाइम लेकर चलेंगे उससे क्या फायदे होंगे, उससे आपको यह फायदा होगा कि आप टेंशन फ्री होंगे। आपको नहीं पता होगा कि यार काफी ज्यादा मैंने लोग देखे ना जिनको ये होता है कि भाई यूट्यूब पे ग्रो नहीं हो रहा मैं। तो जब आप यूट्यूब को फाइनल यानी कि अपना डेस्टिनेशन समझ लेते हैं कि बस मैंने यहीं पे ग्रो होना है तो मैं जो है ना कामयाब हूं, अदरवाइज मैं नाकाम हो गया हूं, तो फिर आप जो है वो मायूसी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो उससे निकलने के लिए क्या चीज है कि आपने यूट्यूब को पार्ट टाइम चलाना है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप जो है काम करते हैं, आपने कोई काम छोड़ना नहीं किसी के कहने पे, ठीक है। यूट्यूब से आप कमा लेंगे, ये वो आप कमा सकते हैं, ठीक है। ये लफ्ज है यहां पे मेरे, कमाएंगे नहीं, ये नहीं कहूंगा, ठीक है। कमा सकते हैं, कमाएंगे में बड़ा फर्क होता है। हाँ इंशाल्लाह आप कमा सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो, ठीक है। ये चीज होती है, नहीं कहूंगा कि आप कमाएंगे ही कमाएंगे, भाई आपने जो है ना यूट्यूब से ही कमाना है, यूट्यूब को पार्ट टाइम लेके चलना है। मैंने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। मैंने एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था और मैं पढ़ता था तो साथ साथ वीडियोस बनाता था, ठीक है। मुझे कभी भी इस चीज का नहीं हुआ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, एग्रीकल्चर इंजीनियर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे आके ही काम कर रहा हूँ। हाँ मैंने ये था कि मैं पार्ट टाइम करता हूँ, ठीक है, बाकी अपनी जॉब करूंगा, बाकी ये काम भी करता रहूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा टाइम दिखाया कि मेरे पास इतना मतलब अल्लाह का शुक्र है पैसे आ गए कि मैं बिजनेसेस कर सकता हूँ डिफरेंट, और मैं यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ साथ साथ और अपने बिजनेसेस कर रहा हूँ, ठीक है। जॉब की जरूरत नहीं रही, तो ये चीज हो सकती है, लेकिन इसके लिए मेहनत चाहिए। मगर कभी ये सोच के नहीं चलना कि मैंने जो है ना यूट्यूब से बस कमाना है तो बस मैं फिर कामयाब हूं, अदरवाइज मैं कामयाब नहीं हूं, ठीक है। जब आप ये सोच के चलते हैं तो फिर आपको मसले बनते हैं। तो पहली चीज सादा जुबान में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने यूट्यूब को लाइट लेना है, हल्का लेना है कि यार चल गया तो ठीक है, ना चलो तो बाकी काम सही, ठीक है। ये है आपके लिए डेडलाइन नहीं होनी चाहिए कि बस मैं जो है ना मरने मराने की बातें हो कि भाई ये चला तो मैं कामयाब हूं, नहीं चला तो मैं गया, ठीक है, मैं मेरा सब कुछ यही है। ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा किया तो फिर आप जो है ना फिर डीमोटिवेट भी होंगे, फिर बड़ा कुछ होगा, फिर कंटेंट भी नहीं बनता अच्छे से। तो जब आपको समझ है कि भाई मेरे और भी तो काम है, मैं और जगहों पे भी तो जो है ना हाथ पांव मार रहा हूं, वहां से अल्लाह रिस्क दे देगा, ठीक है। कहीं तो रिस्क लिखा है आपका, वहां से आपको मिल जाएगा, आपने जस्ट अपनी मेहनत करनी है। तो ये चीज अगर आप समझ गए तो आपका यहां पर जो है वो डीमोटिवेट होना नहीं बनता। दूसरे नंबर पे क्या चीज है जो मैं खुद एनालाइज करता हूं, मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखी है, वो ये है कि आपने अपनी तरफ से मेहनत करनी है, ठीक है, आपने कभी मेहनत को नहीं छोड़ना। और दूसरे नंबर पे आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, अल्लाह नीयतों के हाल जानता है, ठीक है। और जितने भी आपका जो है ना काम है, जो भी है सारा कुछ, ठीक है, उसका जो है ना वो अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, ठीक है। जितने भी आप अमाल करें, जो कुछ भी आपका सामने है वो नीयत पे है, तो अल्लाह जानता है नीयत को इंसान की। तो नीयत अगर आपकी ठीक है और आप मेहनत कर रहे हैं सच्चे दिल से, ठीक है, और आप किसी को ये नहीं है कि हसद में या किसी का जो है ना नीचा दिखाने के लिए ये वो करना यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली ग्रो करे, आप चाह रहे हैं कि आप ग्रो करें और हलाल तरीके से ग्रो करें, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह आप जो है वो आसानी से यूट्यूब पे ग्रो कर जाएंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैप्टर। यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से आपने जो है अपना एटीट्यूड रखना है यूट्यूब पर। आपने काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग देखे होंगे जिनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका बात करने का अंदाज अच्छा होता है, उनकी वीडियोग्राफी अच्छी होती है, उनका साउंड अच्छा आ रहा होता है। लेकिन जब आप उनके सब्सक्राइबर्स देखते हैं तो उनके 50, 60, 70, 80, 1000 या फिर 500 सब्सक्राइबर होते हैं। आप ऑटोमेटिकली उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने चीजें बहुत ज्यादा देखी हैं। वो क्यों करते हैं? आप कहते हैं कि यार ये डिजर्व करता है, ठीक है, ये इतनी मेहनत कर रहा है, ये बंदा वाकई सही है, ये जेन्युइन बंदा है, इसको मैं सब्सक्राइब कर लेता हूं, उसका कंटेंट भी अच्छा है। ये कब होता है? जब आपका एटीट्यूड होता है पॉजिटिव टुवर्ड्स यूट्यूब, ठीक है, ना कि आप लोग जो है ना मिन्नतें करने पे आ जाए। अब ये दो चीजें अलहदा हैं। हमारे यूट्यूबर्स, कुछ नए हज़ार जो आते हैं यूट्यूब पे, वो क्या गलतियां करते हैं वो आपको बताता हूं, और अगर आप उनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो आपने ऑटोमेटिकली उसको छोड़ देना है, और जो मैं आपको कहूंगा आपने उस पर अमल करना है। फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यूट्यूब पे आप ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। जो चीजें आपको मैं बताता आ रहा हूं पीछे से, इन चीजों पे अमल करना है, सिर्फ सुनते नहीं जाना कि ओ ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरह से नहीं करना। आपने इस पे अमल करना है प्रैक्टिकली। तो फिर ये छोटी छोटी चीजें मिला के आपकी पूरी वीडियो, आपका पूरा चैनल बनता है। अगर इन छोटी छोटी चीजों को आप लिख रहे हैं डायरी में, कहीं ना कहीं लिखते जाएं, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपको समझ आएगा कि हाँ यार ये बात तो ठीक है। जब आप उस पर अमल करेंगे फिर देखेंगे इंशाल्लाह आपका चैनल आहिस्ता सा खुद ग्रो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। कैमरे की बैटरी डेड हो रही है, मैं यहाँ पर इसीलिए बार बार देख रहा था, कैमरे की बैटरी डेड हो रही है, इसको जो है ना मैं न्यू जो है ना बैटरी लगाता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। सो बैटरी हम लोगों ने चेंज कर ली है कैमरे की। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एटीट्यूड अपना किस तरह से बनाना है वीडियोस के अंदर। अगर आप मुझे भी कभी देखते हो ना यूट्यूब पे, तो आपने कभी नहीं देखा होगा काशी भाई इतने रिलैक्स और इतने चिल बैठे हुए हैं, ठीक है, और इस तरह से नॉर्मल आपसे बात कर रहे हैं। इस वजह से क्योंकि आपको यहां पर समझाना मकसद है। लेकिन वीडियोस में यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा जो है ना वो तेज भी बात कर रहा होता हूं और स्ट्रिक्टली जो है ना वो चीजें समझा रहा होता हूं, साथ साथ वो बता रहा होता हूं। वो इसी वजह से क्योंकि लोग जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, आप लोगों ने उस तरह से बैठना होता है, उसी तरह से लोगों को सिखाना होता है। अब पहली चीज क्या है कि जब आपने अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करना है तो उसमें आपने लोगों से व्यूज की या फिर जो है ना सब्सक्राइबर्स के लिए आपने उनसे मिन्नतें नहीं करनी। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो नए यूट्यूबर्स होते हैं, वो समझते नहीं बात को। वो समझ रहे होते हैं कि शायद ना लोगों को अगर हम कहेंगे तो वो सब्सक्राइब करेंगे। मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो कहते हैं यार सब्सक्राइब का तो लोगों को पता ही नहीं है, सब्सक्राइब भी कोई चीज होती है। तो जब तक आप कहेंगे नहीं कि सब्सक्राइब पे क्लिक करें, तब तक आपको लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। लोगों का ये माइंडसेट बन चुका है। मगर मैंने आप देखे मेन चैनल पे देख ले या सेकंड चैनल पे देख ले, कभी किसी को नहीं बोला कि सब्सक्राइब करो। अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स मेरे भी आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या देखना है कि सब्सक्राइबर्स आपके लिए मैटर नहीं करते, आपके लिए व्यूज मैटर करते हैं। व्यूज तब आएंगे जैसे मैंने आपको कंटेंट का बताया, थंबनेल का बताया, ठीक है, सारी जो चीजें आपको बताई, ऑडियंस रिटेंशन ये वो। अब व्यूज जब आपके तब आते हैं जब आपकी वीडियो जो है उसमें आपके बात करने का अंदाज अच्छा होता है। अब आपने क्या करना है कि आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि कोई भी बंदा आता है ना, आपके सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते कि आपका एक सब्सक्राइबर 10 है। आपने वीडियो में ऐसे बात करनी है कि जैसे आपको लगे कि यार मैं जो है ना मिलियन सब्सक्राइबर पे बैठ के बात कर रहा हूं। मतलब आपकी वीडियो के अंदर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। जो वीडियो बना रहे हैं वो इतनी प्रॉपर और परफेक्ट हो कि लोगों को लगे कि यार वाकई ये चीज ठीक है, ठीक है। अब ये नहीं करना कि आपको लगे कि यार 10 सब्सक्राइबर है, कितने लोग देख लेंगे, मैं वीडियो नॉर्मल सी बना देता हूं, मतलब ऐसे ही हल्का सा सेटअप तैयार करके बस कह दूं अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू दिस वीडियो, मैं ये बात कर रहा हूं। नहीं, आपने क्या करना है कि हर वीडियो के अंदर प्रॉपर जैसे प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, प्रॉपर आपने अपने आप को भी रेडी रखना है, अपने आप को रेडी करके लाना है, ठीक है। अब मैं जो अपना हेयर ये जो देखूं, ठीक है, जो मैंने अभी बाल बनाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से हेयर कट कराया हुआ है ये वो, अब अगर मैं ना कराऊं और मैं नॉर्मल सा ऐसे ही बन के आया हूँ, ठीक है, बाल भी कंघी नहीं सही की और शर्ट भी ऐसी पहन लूं और बोलूं कि इस्त्री भी ना की और कहूं कि जी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा हो कि यार मेरे जो है ना वो सब्सक्राइबर कम है, या फिर लेट्स सपोज मेरा कोई भी इशू है, तो मैं कहूँ कि जी इतने सब्सक्राइबर तो है नहीं, तो मैं क्यों इतना लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे जो है ना व्यूज ही नहीं आते, तो फिर मैं नॉर्मली बन के बता सकता हूँ। जब मेरे व्यूज आना शुरू होंगे या सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तब मैं सही बनाऊंगा वीडियो। ऐसा नहीं करना। जब आप नई वीडियोस बहुत अच्छी बनाएंगे स्टार्टिंग के अंदर, तो उन्हीं से आपके सब्सक्राइबर्स बनेंगे, उन्हीं से आपके व्यूज आएंगे, ठीक है। और ये नहीं समझना कभी भी कि कोई ऐसी चीज होती है, ऐसा क्लिक होता है कि ऐसा चीज होती है कि लोग बताते नहीं है, कुछ भी नहीं होता। यही होता है कि आपकी वीडियो लोगों को अच्छी लगती है, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो पहली वीडियो से ही आपने अपना एटीट्यूड जो है वो लोगों से सब्सक्राइबर लेने वाला नहीं रखना, बल्कि लोगों को गाइड करने वाला रखना है, ठीक है। अगर आपका एजुकेशनल चैनल है, अगर एंटरटेन है तो एंटरटेन करने वाला रखना है। मतलब अपना फाइनल आउटपुट दे दें
जो आपके पास स्किल्स हैं, जो आपको लगता है कि यार मेरे पास ये नॉलेज है, ये कुछ मैं बताऊंगा वीडियो में, वो सारा कुछ आपने बता देना है उसी वीडियो के अंदर, ताकि लोग, अगर कोई एक बंदा भी देखे तो वो कहे कि यार गुड थी वीडियो, ठीक है, लाइक कर जाए, अगले दिन भी उसके सामने आपकी वीडियो आई वो कहेगा गुड, सब्सक्राइब भी कर देगा साथ ही, ठीक है। तो इस तरह से अपने सब्सक्राइबर्स को बनाना है। आपने अपना एटीट्यूड जो है वो टुवर्ड्स यूट्यूब जो है ना परफेक्ट रखना है, पॉजिटिव रखना है, कभी भी नेगेटिव लोगों को जो है ना रिस्पॉन्स नहीं देना, नेगेटिव सोचना नहीं, ठीक है। वीडियो के अंदर कभी गाली दे रहे हो, ये वो इस तरह की चीजें नहीं करनी। हाँ, जैसा लोग चाह रहे हैं वैसा आपने बोलना है। मतलब यह है कि अब लोगों की ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि अगर मैं ऑनलाइन लर्निंग सिखा रहा हूं तो लोगों की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं टेक्निकली चीजें बताना शुरू हो जाऊं, ठीक है, मैं जो है ना इंग्लिश में बात करना शुरू हो जाऊं, मैं ऐसे ऐसे बताऊं कि लोगों को समझ ही ना आए। तो आपने लोगों की आसानी के लिए इस तरह से बात करनी है जैसे लोग समझ सके, ठीक है। मैं जो है वो मतलब आपको पंजाबी में भी मैं गल कर सकना, ठीक है, आई कैन ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश, और मैं उर्दू में बात कर सकता हूं। तो मैं प्रेफर क्या कर रहा हूं कि मैं उर्दू में बात करूं, और सादा उर्दू, आसान उर्दू में, ताकि हर इंसान जो है, हर शख्स, या मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि हर पर्सन जो है ना वो समझ सके। अब पर्सन हो सकता है किसी को ना समझ आए कि ये पर्सन क्या है, ठीक है, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, एनीवन कैन अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग टू यू, इस तरह मैं कुछ ये भी बोल सकता हूँ। और अपने से जैसे लोग समझ रहे होते हैं कि वो अगर इंग्लिश में बात करेंगे कि तो बड़ा एटीट्यूड बनेगा या बड़ा कुछ होता है। मैंने बहुत यूट्यूबर्स देखे, सादा जुबान में समझा रहा हूँ आपको, बड़े लड़के देखे हैं, वो पता क्या करते हैं, वो जो है ना वीडियो के अंदर ये कर रहे होते हैं कि इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन जो है ना वो अर्न मनी फ्रॉम इंटरनेट, और इंटरनेट से पैसा कैसे कमाया जाता है। यानी कि शुरू में इंग्लिश बोल ली, थोड़ी सी उर्दू बोल ली, ठीक है, या फिर कह दिया इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम जो है ना वो शटरस्टॉक वेबसाइट, और इसमें कैसे कमाते हैं, एंड यू विल लर्न आल्सो, ये वो, ठीक है, साथ बता दिया कि दिस इज द वेरी अमेजिंग वेबसाइट, ये वो, इस तरह से मतलब शो करते हैं कि हमें इंग्लिश आती है, ठीक है, वो ये बता रहे होते हैं। तो ये आपने नहीं करना। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वीडियो के लिहाज से, अगर आप इंग्लिश में बनाते हैं प्रॉपर इंग्लिश बोलें, अगर आप उर्दू में बनाते हैं प्रॉपर उर्दू में समझाएं, और इस तरह से लोगों को बताएं कि वो लोग समझे आपको, ठीक है, फिर सही है। अगर आप पंजाबी में बताते हैं तो तुसी पंजाबी में भी गल कर सकते जे, ठीक है, तुसी जिहड़ा है ना वो वीडियो बना के तुसी आख सकते जे कि भाई इस चैनल को भी सबसक्राइब करो, लेकिन वीडियो ते आखिर ते आखो, वो भी बस एक बार आख दो बस, और तुसी नहीं आखना, ठीक है। तो आपने जो है वो मजीद नहीं कहना इस तरह से कि लोगों को ये नहीं कहना कि भाई सब्सक्राइब करो शुरू में, ये वो हर जगह, आखिर में अगर कहना चाहते हैं तो कह दे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। जस्ट वीडियोस को पॉजिटिव रह के प्रॉपर कंटेंट के साथ काम करें तो फिर आपका चैनल इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रो करेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन सब पॉइंट्स को आपने जब मिला के देखना है तो ये आपका पूरे चैनल का थीम बन जाएगा। आप अगर इन सारी चीजों को फॉलो कर लेंगे, आपका चैनल ऑटोमेटिकली इतना अच्छा हो जाएगा कि आप खुद जब देखेंगे अपना चैनल तो कहेंगे यार जबरदस्त है, ठीक है। अगर कुछ चीजें नहीं आती, बोलने का अंदाज नहीं बना हुआ, ठीक है, या आप कहते हैं कि यार मजे की चीज नहीं है, या मेरे जो है ना होता है स्टार्टिंग के अंदर मेरे साथ भी यही होता था कि मेरे पास शर्ट्स नहीं होती थी ज्यादा, ठीक है, मैं कहता था यार शर्ट्स ही नहीं है, मैं कहां से लाऊं, ठीक है। तो अब जो फिर मैं क्या करता था कि मैं भाई की पकड़ लेता, कभी किधर से कभी किधर से, या मैं आपको सही चीज बताऊं, सच जो बात है वो कभी कभी लंडे से जाके, ठीक है, 3-4 इकट्ठी शर्टें लेता, सस्ती मिलती थी लेकिन वीडियो में अच्छी नजर आ रही होती थी, ठीक है। नॉर्मल वो नहीं पहनता था बाहर जाके, मैं जो है, क्योंकि वीडियो में यहां से देखें ये चीज नजर आ रही है, वो सामने नजर आ रहा है, और आपको क्या पता है कि मैंने सामने वाली चीज ही इस्त्री की हुई है, ठीक है, प्रेस, बाकी मैंने पीछे जो है ना वो भी प्रेस नहीं की। आपको क्या पता है कि मैंने हेयर यहां तक बनाया है, पीछे से मैंने कंघा ही ना किया हो। ऐसा ही होता है, लोग ऐसे ही करते हैं, मुंह धो के आ जाते हैं, ठीक है, नहा के नहीं आते। वीडियो में तो सिर्फ मुंह आ रहा है ना, और ये यहां तक प्रेस की, बाकी नीचे आपको क्या पता है, अब मैं दिखा नहीं सकता लेकिन मैंने नीचे जो है वो नॉर्मल शॉर्ट्स पहनी हुई है, ठीक है। तो ये जो है वो मतलब जहां तक प्रेजेंटेशन आपने देनी है वो आपका चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, बाकी नॉर्मल आप बेशक रहें, ठीक है। तो ये है कि जो आप होते हैं यूट्यूब पे वो 100% बन के आएंगे ना तो लोग आपको नहीं पहचानेंगे। वो इसलिए क्योंकि लोग यहां पर, आपको एक आखिर में बात बताते चलो, लोग यहां पर उस बंदे को फॉलो करते हैं, उस बंदे को सब्सक्राइब करते हैं जिसको वो समझते हैं कि वो जो है ना खुद से अपने आप को जो है कमतर समझ रहे होते हैं उस बंदे से। सादा जुबान में समझा रहा हूं कि अगर आपका YouTube चैनल है और आप बिल्कुल परफेक्ट बन के आए हुए हैं, वीडियो में हर चीज आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप सही फर बोल रहे हैं ये वो, तो अगला बंदे पे इंपैक्ट क्या पड़ता है, वो समझता है कि यार मैं जो हूं वो काशिफ भाई जैसे हैं, वो काशिफ आपको देख के कहेगा कि यार मैं इससे तो काफी वो हूं, अभी बिल्कुल नीचे हूं, ठीक है, मैं एक नया बंदा हूं और मुझे तो नहीं आता यार, ये तो जबरदस्त बात करता है, ये इस तरह से। जब बंदा ये फील करना शुरू हो जाता है कि अगला बंदा सुपीरियर है, अगला बंदा मेरे से काफी सीनियर है, अगला बंदा मेरे से ज्यादा जानता है, तो फिर वो आपको सब्सक्राइब करता है। अगर मैं ऐसे आके वीडियो में बता रहा हूं कि यार यूं कभी खारिज कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोग जो है वो किस तरह से जो है ना वो काम करेंगे, और यूं कर रहा हूं, ठीक है, कभी इधर देख रहा हूं कभी उधर देख रहा हूं, और मेरे बात करने का अंदाज भी कोई ऐसा हो कि बिल्कुल नॉर्मल से मैं बात कर रहा हूं, तो अगला बंदा ये देखेगा कि यार इस तरह से तो मैं भी बोल सकता हूं, ये जो कर रहा है ये तो मुझे भी सारा कुछ आता है, तो इसमें और मेरे में क्या फर्क है, तो लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, ठीक है। तो ये आपने चीज
ध्यान में रखनी है और इस तरह से लोगों को शो करना है कि शो क्या, रियल में बेशक आप अलग होता ही है, ठीक है। अगर आप आ रहे हैं ना मीडिया की फील्ड में, ये मीडिया है ना यूट्यूब भी, तो अगर आप मीडिया की फील्ड में आ रहे हैं तो वहां पर दिखाया कुछ जाता है, असल में होता कुछ है। मतलब रियल लाइफ में आप बेशक जो है ना वो नॉर्मल जो है वो चारपाई से उठ के आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कैमरे में देखते हैं तो वहां पर लोगों को ऐसे दिखाया होता है कि यार मैं तो, मेरी तो लाइफ ही इतनी शानदार है कि पता नहीं इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक वो चीज होती है और एक ये चीज होती है कि आप सिंपैथी गेन करके व्यूज लें, वो भी काफी यूट्यूबर्स करते हैं। ये क्या होता है कि आपके ये ना माइंड में रहे कि यार आपने वो तो बता दिया, ये तो बताया ही नहीं, ठीक है। बहुत से लोग होंगे वो समझेंगे कि यार वो भी तो होता है। सिंपैथी क्या है, ये मैंने आपको वो चीज पॉजिटिव बताई है पहले कि आपने पॉजिटिव बन के बड़े अच्छे से बन के आना है, ताकि लोग समझें कि यार वेल डन जो है ना, इस बंदे को अपने आप से आपको सुपीरियर समझें। या फिर ये होता है कि आप एक्सट्रीमली गरीब बन जाए, ठीक है। वो क्या होता है कि आप वीडियो में बता रहे हो कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये देखें मैं जो है ना बिल्कुल गरीब हूं, मेरे पास पीछे स्टूडियो देखें कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करके आगे जाऊंगा, मुझे नॉलेज है, ये है वो है, ठीक है। तो लोग कहते हैं हाँ यार ये गरीब बंदा है, इसको सपोर्ट कर देते हैं। अगर आपने वैसे ग्रो होना है वो भी ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है, ठीक है। अगर आपने ऐसे होना है कि लोग देख के कहें कि यार हमसे तो काफी आगे है बंदा, इसको नॉलेज बहुत है, ये है वो है, बन के सही आता है, वीडियो सही सही इसकी ओके वेल डन सीन है, ठीक है, तो वो भी एक अपनी मर्जी है। इन दोनों में से आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। जो आपको चूज करना है वो आप अपनी मर्जी का करें। मैंने जो चूज किया था, जो मैंने कोशिश की थी, वो यही था कि यार मैं अच्छा दिखूं और दूसरे नंबर पे मेरे पास जितना नॉलेज है मैं वो शेयर करूं वीडियो में, तीसरे नंबर पे मैं जो बात कर रहा हूं उसका एक अंदाज अच्छा हो, ठीक है। ज्यादा ऐसे हाथ उतना ला रहा हूं कि ये मैं कर दूंगा वो कर दूंगा, एक आराम से तरीके से बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने देखी थी और इसमें से जो मैं आपको यही कहूंगा कि आप राइट साइड वाला, यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा था कि पॉजिटिव रहें, अच्छा बन के आए, अच्छी जो है ना क्वालिटी रखें वीडियो की और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा, इसको फॉलो करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैप्टर। यहां पर मैं आपको एक सादा सी चीज समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और वो आपने ध्यान में रखनी है जब भी वीडियो को बनाना है। वो क्या है, अगर आपको वाकई में जो है वो मतलब आगे आना है, अपने चैनल को ग्रो करना है, तो क्वालिटी मैटर्स अलॉट, ठीक है। क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे ना करें। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने एक एक दिन छोड़ के कम से कम वीडियोस बनानी है। अब यहां पर क्या है कि आपने क्वालिटी पे फोकस करना है। क्वालिटी क्या चीज होती है? क्वालिटी में आती हैं तीन चीजें। पहला होता है आपका कंटेंट, जो सोचा हुआ है उसको फाइनल बनाओ, ठीक है, बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट हो, समझ के बनाओ, ठीक है। वीडियोस मेरा हमेशा ये टारगेट होता है कम हो, मगर वीडियोस कम बनाए बेशक, ठीक है, लेकिन बाकियों से अच्छी हो, बेहतर हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जिस बंदे के पास भी जाएगी वो आपके चैनल को देखेगा। और मैंने इसी तरह से मेन चैनल पे देख ले मेरे माशाल्लाह से जो है 250 या 350 होंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस, ठीक है, 250 के करीब है और माशाल्लाह 7.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स है। बाकी आप किसी भी यूट्यूबर को देख लें तो इतने सब्सक्राइबर्स के साथ उसकी 1000 से ज्यादा वीडियोस होती है। तो मैंने तकरीबन 1/4 वीडियोस बनाई है और इतने सब्सक्राइबर ले लिए। क्यों? क्योंकि मैंने वीडियोस पे फोकस किया है, ना कि जो है ना वो वीडियोस पे नहीं, सब हाँ क्वालिटी पे फोकस किया, ना कि क्वांटिटी पे। तो यहां पर मैं आपको भी यही पैगाम देने जा रहा हूं, क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी में तीन चीजें, पहला है कंटेंट, जो बना रहे हैं फाइनल बनाए। आपको पता हो कि यार ये मेरी तरफ से एक फाइनल चीज है, इसके बाद मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो में आपने एक वीडियो बनाई, आपने बताया कि यार फलां चीज क्या होती है, ठीक है, आपने एक कैमरे के बारे में बताया। अब क्या हुआ कि आपने उस वीडियो के अंदर तकरीबन 70% नॉलेज दे दिया, 30% आप भूल गए। जब आपने वीडियो एडिट कर रहे हैं और आपको याद आ गया यार इसमें तो ये भी बताना था, वो भी बताना था, और आप कहें नहीं यार छोड़, अपलोड कर देते हैं, ये नहीं करना। ये जब करना कोई भी शुरू होता है मार खाता है, ठीक है, मार्केट के अंदर। अगर आपको लगता है कि यार इस वीडियो के अंदर मैंने जो चीजें बताई हैं इसमें तो अब कोई और नई चीज भी आ गई है, ठीक है, इसमें तो ये भी बताना था, वो भी बताना था, तो आप वीडियो को ना अपलोड करें, दोबारा बनाएं, ठीक है। एक वीडियो के 10 रीटेक लें, ठीक है, 10 दफा बनाएं एक वीडियो को, लेकिन वो चीज अपलोड करनी है जिसमें आपको पता हो कि यार ये फाइनल मेरी तरफ से है, तो फिर आपका चैनल इंशाल्लाह देखिएगा ग्रो करता है, ठीक है। नंबर 2 चीज क्या होती है? आपकी वीडियो आप जिस भी मोबाइल से बना रहे हैं, आजकल हर मोबाइल के अंदर जो है ना वो 1080p आया हुआ है, 1080p जो है ना वो पिक्सल्स का कैमरा है, ठीक है। आप 720 पे बना रहे हैं या फिर आप 4K वीडियो शूट कर रहे हैं, 2K कर रहे हैं, जो भी वीडियो शूट कर रहे हैं, आजकल हर कैमरा ही बहुत परफेक्ट है, लेकिन आपको उसको परफेक्ट बनाना आना चाहिए। बनाने से मुराद है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से शूटिंग करनी है, मैंने कैसे कैसे वीडियोस बनानी है। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आपकी लाइटिंग अच्छी हो, ठीक है। जब आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं ना, अगर उसकी लाइटिंग अच्छी नहीं है, सेटअप आपका अच्छा नहीं है, तो लोग नहीं देखते हैं। अगर आप फेस कैम कर रहे हैं, लाइटिंग से क्या मुराद है, मैंने अपने यूट्यूब कोर्स के अंदर भी प्रॉपर इस चीज को जो है ना वो समझाया है। अगर आपने वो समझ लिया तो वो ठीक है, नहीं तो मैं आपको
दोबारा समझा देता हूं, ठीक है। वो ये होता है लाइटिंग से मुराद कि आपने एक लाइट रखनी होती है अपने इस साइड पे, ठीक है, राइट साइड से 45 के एंगल पे। 45 का एंगल क्या बनता है, ये मेरा बनता है जी 90 का एंगल, ठीक है, यहां पर, ठीक है। ये 180 का बनता है, ठीक है, ये 180 है, ये 90 है, इसके दरमियान में जो आता है यहां से 90 से वो 40 का एंगल है, ठीक है। अब मेरे अचानक ज़हन से निकल गया बोल बोल के, हाँ ये 90 है, ये 45 का एंगल है, ठीक है, और ये आई थिंक 0 का एंगल बनता है, और बिल्कुल नीचे वाली साइड पे या इस तरह कुछ 180 बनता है, जो भी है। मेरा काम मैथमेटिशियन नहीं हूँ, ठीक है, मुझे आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझानी है, लेकिन ये चीज़ समझानी है कि इस साइड पे यानी कि 45 के एंगल पे जो है ना, वो आपने वीडियो को जो भी आपने लाइट रखनी है वो रखनी है। ऐसा नहीं करना कि कमरे में जैसे मेरे पीछे बिल्कुल एक ना यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है, जिसे हम ट्यूब लाइट कहते हैं, सिंपल घर में लगी होती है। मैंने उसको ऑफ किया हुआ है, मैं उसको भी ऑन कर सकता था, लेकिन वो मैंने नहीं की ऑन, ठीक है। अभी आई थिंक लाइट गई हुई है हमारे यहाँ यूपीएस में, मैं ये सारा सिस्टम चला रहा हूँ, तो इस वजह से शायद मैं वो लाइट ऑन ना कर सकूँ। फिर भी आपको दिखा देता हूँ, अगर तो लाइट ऑन हो जाती है, हाँ लाइट ऑन हो गई है, ठीक है, ये देखें। अब अगर मैं ये लाइट ऑन करके यहाँ पर यूं बैठता हूँ, आप देखें, मुझे आप सुन रहे होंगे, ठीक है, ये देखें तो काशिफ भाई अभी आपको कुछ यूं दिख रहे हैं, हाँ अभी जो है मैं आपको यूं दिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने लाइट ऑफ की, ठीक है, ये देखें। अब क्या हुआ कि मेरे पास जो मैंने सामने लाइट लगाई हुई है यहाँ पे राइट साइड पे, एक सिंपल सा आप कोई भी रिंग लाइट ले लें, मेरे पास रिंग लाइट है यहाँ पे जो मैंने लगाई है, ठीक है। एक इधर मैंने लगा दी है, ना भी लगाए तो कोई जरूरत नहीं है, वहां पे सिंपल जो ट्यूब लाइट होती है कोई भी लाइट लगा दें, ठीक है। उसके साथ स्टैंड मिल जाते हैं आजकल, नहीं तो मैंने सबसे पहले क्या किया था कि जो लकड़ी होती है उसका स्टैंड बना लिया था खुद ही, ठीक है। लकड़ का स्टैंड बना ले, लकड़ी लगाए नीचे उसके, थोड़े बहुत जो है ना, बिल्कुल बिगनर्स के लिए अगर आप थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, 1000-2000 का आप स्टैंड ले, नॉर्मल मार्केट से मिल जाते हैं आजकल, गली गली में जो है ना वो रिंग लाइट मिल रही है, ठीक है। रिंग लाइट ले, सामने लगाएं अपने, ठीक है, और कैमरा रखें और वीडियो शूट करना शुरू कर दें। अब मैंने क्या किया हुआ कि मैंने जो है वो थोड़ा सा दूर बैठा हूँ सेटअप से, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो अभी आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देखें, और मेरा जो सेटअप है वो इधर आता है, ये है मेरा सेटअप जहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी। तो इससे मैं तकरीबन जो है वो 1 2 3 4 और 5, तकरीबन 5 कदम जो है ना वो मैं दूर बैठा हूँ सेटअप से, ठीक है। इसको फोकस में ले आते हैं, हाँ, जो मैं 5 कदम दूर बैठा हूँ यहाँ से, वो इसलिए ताकि जो लाइट मैंने लगाई हुई है वो सिर्फ मेरे पे पड़े, पीछे ना पड़े। अब मैं आपको एक और इसका जो है ना वो चीज़ दिखाता हूँ। ये मैं आपको लाइटिंग समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि भाई आपको समझ तो आए ना चीज़ें। अब यहाँ पर देखिएगा, इस लाइट को मैं ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, ये वो है रिंग लाइट है, इसको मैं मज़ीद ज़्यादा करता हूँ, ये है इसका शायद फाइनल, हाँ ये फाइनल चीज़ है। अब आप देखेंगे पीछे बैकग्राउंड क्या हुआ, ज़्यादा वाइट हो गया, बुरा लग रहा है। आपने उस लिहाज से चीज़ को रखना है जितनी वो उसकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। ये यहाँ तक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसमें देखिए बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है, अगर इसमें बैकग्राउंड जो है वो मैं इसलिए यहाँ पे इसलिए ज़्यादा सॉरी देख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से शो हो रहा है कि मैं कितना बैकग्राउंड ये वो कर रहा हूँ। तो अब देखें कि ये चीज़ें ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, ठीक है। इसकी मैं पिक्चर लगा देता हूँ, जो लाइट सामने लगी हुई है, रिंग लाइट है सिंपल, आप ये देख लें, ये रिंग लाइट मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। तो इस तरह से जो है वो आपने वीडियो को शूट करना है कि आप सामने कैमरा रखेंगे, ठीक है, पीछे जो भी आपने सेटअप बनाया वो सिंपल दीवार पे रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिंपल दीवार, जैसे मेरा सादा सेटअप ने हटा दें तो पीछे एक दीवार है, दीवार पे कोई मैंने पेंट किया हुआ है, ठीक है, सादा दीवार के ऊपर मैंने डार्क सिल्वर टाइप सा कलर किया हुआ, सिल्वर टाइप सा, ठीक है, सिंपल पेंट खुद किया है। पेंट भी यहीं कहीं पड़ा होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आज जो है ना काशिफ भाई का दिल है कि चीज़ें खोल खोल के रखें, ठीक है। तो पेंट भी यस हमारे पास पड़ा हुआ है यहीं पे। तो अभी आप लोगों के सामने पेंट भी मैं ले आता हूँ, ये है जी ब्राइटो का, और यहाँ से आपको कलर अगर दिखा सकूँ, इसको फोकस कर लेना, यहाँ पर लाइट पड़ रही है, ठीक है, ये पेंट है। और ये आप देख लें, ये जो है ना काशिफ भाई जो है ये पेंट जो कि मैंने खुद किया है। अगर यकीन नहीं आता तो भाई कोई वीडियो लगा दूंगा, शायद मेरे पास पड़ी हो जो मैं पेंट कर रहा था, ठीक है। तो पेंट मैंने खुद किया सारा, दीवार पे सिर्फ एक पेंट करके। उसके बाद मैंने क्या किया है कि पीछे एक सेटअप अपना रख दिया जो कंप्यूटर मेरे पास है, ठीक है, उसके पीछे मैंने छोटी सी एक लाइट लगा दी है। तो इस तरह से थोड़ा सा प्यारा कर दिया, इसका सादा मतलब आपको दिखाने का ये है। जब ये चीज़ें प्यारी हो गई हैं, लाइट यहाँ पे लग गई है, सामने कैमरा लग गया है, ठीक है, और मैंने इसको कैमरे के साथ कंट्रोल कर रहा हूँ। मोबाइल पे भी मैं शुरू में मोबाइल पे बनाता था वीडियोस, ठीक है, तो मोबाइल पे बनाए और इस तरह से थोड़ा बहुत बेहतर लगे, ठीक है। ये वीडियो क्वालिटी होती है। पहली चीज़ क्या थी, कंटेंट क्वालिटी, दूसरा है वीडियो क्वालिटी। आपकी वीडियो क्वालिटी सही आ रही है। अब तीसरी आती है ऑडियो क्वालिटी। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ रोड का माइक, ठीक है, वायरलेस गो 2,
लेकिन ये माइक काफी महंगा है। मैंने जब स्टार्ट लिया था बोया BY M1, ठीक है, जिंदाबाद माइक है, लेवलियर माइक है, ठीक है, आपके साथ मतलब लग जाता है तार के। और वो मैंने तकरीबन मुझे हो गए 4 साल यूट्यूब पे, और मैंने उसको टोटल 4 साल यूज किया। अभी मैंने जाके परचेज किया है। अगर आपने यूट्यूब कोर्स देखा है मेरा या यूट्यूब SEO देखा है तो आपने देखा होगा उसमें मेरे पास वही माइक है। तो वो तकरीबन मैंने 4 साल यूज किया, और ये माइक मुझे लिए सिर्फ और सिर्फ कोई 2 हफ्ते हुए शायद। तो आप समझ सकते हैं कि उस माइक से आप कितना आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो माइक था मेरे पास, और ऑडियो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। ये नहीं करना कि बगैर माइक के चलाते रहो, ऑडियो क्वालिटी के लिए आपने माइक लेना है, ठीक है। और अगर आप बिगनर्स चाहते हैं कि यार वो कौन सा माइक कैसे कनेक्ट करना है तो वो मैंने यूट्यूब कोर्स के अंदर सारी चीजें समझा दी हैं। तो यहां पर यही मकसद था आपको बताने का कि क्वालिटी मैटर करती है, और क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैप्टर। यहां पर आप लोग सीखने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमें वीडियो को कब पोस्ट करना है, वीडियो टाइमिंग्स कौन सी बेस्ट है जब आप वीडियो को पोस्ट करेंगे, और वीडियो टाइमिंग वीडियो कितने टाइम की होनी चाहिए, आपने कब बनानी है, कैसे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। नंबर 1, वीडियो पोस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो वीडियो जो है ना वो पोस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी टाइम पर, क्योंकि काफ़ी लोग सऊदीया से भी लेते हैं कोर्स और बाहर से भी लेते हैं, तो पाकिस्तानी जो टाइम है हमारे पाकिस्तान के लिए क्या है कि 6 से, ठीक है, शाम 6 से 10 बजे तक जो है वो मंडे टू फ्राइडे सबसे बेस्ट टाइम है। और सैटरडे संडे के अंदर चूंकि लोग जाग रहे होते हैं, दिन सारा फ्री होते हैं, ठीक है, तो आप तकरीबन कोशिश करें कि जोर के बाद वीडियो अपलोड कर दें। उससे क्या होता है कि सारे दिन आपके व्यूज आने के चांस होते हैं। जबकि मंडे टू फ्राइडे क्या होता है कि लोग थके होते हैं, ठीक है, 5 बजे जॉब से आ रहे होते हैं, तो 6 बजे जाकर लोग मोबाइल खोलते हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ये वो, तो आप तब अपलोड करें। ये तो मैंने आपको बता दिया सादा तरीका एक, ठीक है। अब एक होता है कि यूट्यूब ने नया फीचर लॉन्च किया हुआ है यूट्यूब एनालिटिक्स के अंदर, कि भाई यहां से देख लो कि किस टाइम पे आपने अपलोड करनी है। उस बारे में मैंने यूट्यूब कोर्स में बताया, लेकिन यहां पर भी बता रहा हूं। प्रॉपर ये होता है कि यूट्यूब आप जाएं, वो अगर आपका नया चैनल होगा, नई ऑडियंस है, कम ऑडियंस पे ये नहीं दिखाता, ठीक है। तो आपने ये नहीं कहना कि मेरा क्यों शो नहीं हो रहा, हो सकता है आपका शो हो सकता है ना हो, लेकिन अगर आपका शो हो रहा है तो यहाँ पे आपको बताएगा कि यार इस टाइम से इस टाइम कर दो अपलोड। वो भी यही बात होती है कि 6 से 10 तकरीबन टाइम है पाकिस्तान में जिस पे आप अपलोड कर सकते हैं, जबरदस्त है, ठीक है। ये शो कर देता है कि जहाँ पर बिल्कुल जो है ना वो इसने डार्क किए हुए कलर्स, तो इसका मतलब वहाँ पे आपने अपलोड करनी है। जहाँ पे जो है ना इसने ऑफ किए हुए हैं तो उसका मतलब वहाँ पे अपलोड नहीं करनी। वो जो है ना वहाँ पे लिखा भी होता है मैनी व्यूवर्स ऑन यूट्यूब, ठीक है, आपके जो है ना सब्सक्राइबर्स ज्यादा होते हैं इस टाइम कम होते हैं। ये अगर आपको फीचर मिला हुआ तो इससे देख लें, नहीं तो जो टाइम बताया इस लिहाज से। अगर आप बाहर हैं कहीं किसी और कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री है, तो आप अपने टाइम के लिहाज से देखें कि कब लोग एक्टिव होते हैं यूट्यूब पे, उस लिहाज से अपने पोस्ट करनी है। दूसरी चीज आती है कि वीडियो की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। भाई कब तक बनाएं, मतलब ये नहीं है कि वीडियो को आपने खींचते जाना है, आपने वीडियो तब तक बनानी है जब तक वीडियो की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, बस वहां पे एंड। इससे मुराद क्या है कि अगर आपकी वीडियो आप समझते हैं कि यार 10 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है, और अगर आपने जो उसमें नॉलेज रखा हुआ है वो 3 मिनट का है, तो आपने ये नहीं करना 3 मिनट को 10 मिनट तक खींचते जाए कि एक ही चीज को आप बार बार बता रहे हैं, ये नहीं करना, ठीक है। ऐसे लोग बोर होते हैं, लोग तंग आते हैं, फिर लोग आपकी वीडियोस नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट बनती है आपने उसमें बता देना। 3 मिनट की बनती है ना वीडियो, 3 मिनट की बना दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। आपने सोचा है 10 मिनट की, तो ये नहीं कहना कि यार मैंने तो सोचा था 10 मिनट की बनानी है तो क्यों नहीं बन रही, तो कोई मसला नहीं है, आप 3 मिनट की बना दो। अगली वीडियो जब आप देखो वो उसमें ज्यादा नॉलेज रखो तो 7 मिनट की बन जाएगी, 5 मिनट की बन जाएगी। तो सादा जुबान में जितनी वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है बस आपने उतनी वीडियो बनानी है, इससे ज्यादा आपने वीडियो को लंबा नहीं करना। अगर कहीं लग रहा है कि आपने वीडियो लंबी कर दी है तो आपने एडिटिंग के अंदर उसको कट कर लेना है, फालतू पार्ट्स निकाल देने हैं, जस्ट आपका मेन पॉइंट होना चाहिए वीडियो के अंदर, तो लोग आपकी वीडियोस देखेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने हमने पहले डिस्कस किए चीजें अगर आप सब पे अमल करते हैं तो फिर यहां पर आप आए और मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी वीडियो वायरल कैसे हो सकती है, आप ओवरऑल आपका चैनल वायरल कैसे हो सकता है जिससे आपको व्यूज आना शुरू होंगे और ऑटोमेटिकली आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स आएंगे, ठीक है। अब वायरल होने के 2 तरीके, एक होता है ब्राउज फीचर से जिससे मैं भी हुआ था, दूसरा होता है यूट्यूब सर्च से। कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब सर्च से वायरल होते हैं, अदरवाइज ब्राउज फीचर से ही तकरीबन 90% लोग वायरल होते हैं, ठीक है। अब ये ब्राउज फीचर क्या बला है ये मैं आपको बताता हूं। ब्राउज फीचर में होता क्या है बेसिकली कि आप जब यूट्यूब आते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं, ऐसे मोबाइल उठाया यूट्यूब ओपन की, अब मैं यहां पे ऐसे वीडियो देख रहा हूं, ठीक है।
अब जितनी मैं वीडियोस देख रहा हूं, सामने मेरे उसमें वीडियोस आ रही हैं, थंबनेल आ रहे हैं, ठीक है, कि ये करें वो करें, ये है ब्राउज फीचर। अगर जितनी वीडियोस आ रही हैं आप उसमें से किसी एक वीडियो को ओपन करते हैं, आप देखते हैं कि यार ये तो जबरदस्त वीडियो, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने उस वीडियो को देख लिया, नेक्स्ट टाइम भी उस बंदे की आई वीडियो आपने उसको देख लिया, ठीक है। इसी तरह से आपने उसको सब्सक्राइब कर लिया। नेक्स्ट किसी और की आती है, अब एक वीडियो है जो आपके सामने बार बार आ रही है, ठीक है, वो बहुत से लोगों के पास जा रही है, वो वीडियो अचानक जो है वायरल हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि वो वीडियो जो है वो ब्राउज फीचर से वायरल हुई है, ठीक है। अब कोई भी बंदा आएगा वो कहेगा कि यार मेरी जो वीडियो है वो ब्राउज फीचर से वायरल हुई है, मेरा चैनल ब्राउज फीचर से जो है ना वो वायरल हुआ है। तो ये होता है सादा जुबान के अंदर ब्राउज फीचर, ठीक है। अब ब्राउज फीचर के अंदर अगर आपको अपनी वीडियो लानी है, सॉरी मैं देख लेता हूँ, शायद कोई इशू है, वो मैं देख के आपको बताता रुके। हमारी तरफ जो है ना लाइट कुछ इश्यूज कर रही है, अभी जो है शायद आ गई है, झटके मारी थी काफ़ी ज़्यादा, तो जो है ना डर लग रहा था कि कोई मसला ना बन जाए। सॉरी, मेन बात क्या थी कि अगर आपको ये लगता है कि अगर आप कोई भी वीडियो आपने डाली है, ठीक है, यूट्यूब पे, अब वो ब्राउज फीचर से वायरल कैसे होगी, ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्राउज फीचर से वायरल करने के लिए आपको चाहिए पहले नंबर पे क्लिक बेट थंबनेल, जो मैंने आपको पहले बताया कैसे बनाना है, वो आपने बना लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, क्लिक बेट थंबनेल तो आपका बन गया। फिर वीडियो के अंदर चाहिए ऑडियंस रिटेंशन, जब जो शुरू में मैंने आपको बताया, अगर ये दो चीजें आपकी हैं वीडियो में तो डायरेक्टली आपकी वीडियो ब्राउज फीचर में जाएगी, ठीक है। मतलब लोगों के सामने आएगी और यूट्यूब पे अगर कोई क्लिक करता है, उसको थोड़ी देर देखता है, यूट्यूब पे लगेगा कि यार ये वीडियो ऐसी है जिसपे एक बंदे ने देखा है, ठीक है, उसका इंप्रेशन यूट्यूब एक और बंदे को भेजेगा, वो भी क्लिक कर लेता है और वो देखता है, तो यूट्यूब क्या करेगा, आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो CTR होता है कि इंप्रेशन कितने आपने दिए हैं और उसमें कितने क्लिक आए, तो यूट्यूब अगर 2 बंदों के पास गई है तो 100% कर देगा CTR आपका। फिर यूट्यूब क्या करेगा, 2 बंदों के पास और भेजेगा, अगर उन्होंने भी देखी, उन्होंने थोड़ी बहुत, किसी ने देख ली किसी ने नहीं देखी, अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी अच्छी है, उसमें लोग देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब कहेगा कि यार ये वीडियो ऐसी है जिसमें लोग, जिसके सामने भेजता है, ठीक है, क्योंकि वो बंदा नहीं कोई बैठा जो ऐसे कर रहा है, ये एक सिस्टम है, डायरेक्टली एक सिस्टम अपडेट किया हुआ है, उसमें ये एल्गोरिदम डाला हुआ है इन्होंने। अगर कोई बंदा देख रहा है आपकी वीडियो, ठीक है, और उसका आपको जो है वो वॉच टाइम अच्छा आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि डायरेक्टली जो है वॉच टाइम, ये एल्गोरिदम क्या कहते हैं, ऑडियंस रिटेंशन, ये सारी चीजें एक ही होती हैं, ठीक है। अब वॉच टाइम अच्छा आ रहा है, ऑडियंस रिटेंशन अच्छी है वीडियो में, ऑटोमेटिकली लोगों के पास जाएगी, तो आप जो है वो एक कोई भी वीडियो आपकी ऐसे ब्राउज फीचर में चली जाएगी और आप जो है वो काफी ज्यादा अचानक वायरल हो जाएंगे। मतलब आप बैठे बैठे देखेंगे, और वायरल होने का मतलब क्या है कि हर इंसान अपने चैनल के लिहाज से वायरल होता है। अब जैसे मेरा अगर चैनल है, 7.5 लाख व्यूज सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मेरे चैनल पे ऑटोमेटिकली अचानक जो है वो कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रिटी जो है ना वो आके मेरे चैनल के जो है ना प्रमोशन कर दे, और मेरे एक दिन में जो है वो 1.5 लाख, या सॉरी जो है ना 7.5 लाख है तो 1.5 मिलियन हो जाए, तो मैं कहूंगा कि भाई मैं तो वायरल हो गया, ठीक है। अचानक कोई बंदा आ जाए, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं जी मेरे साथ वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, मुझे प्रमोट करने के लिए, तो क्या होगा कि मेरे चैनल अचानक ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आपका चैनल, यानी कि जिस बंदे का चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स पे है, 5000 पे, 10,000 पे है, 20,000 सब्सक्राइबर पे है, 1 लाख पे है, अगर उस बंदे का चैनल जो है वो 1 लाख अगर आपके सब्सक्राइबर्स हैं और आपके व्यूज आते हैं पर वीडियो 20,000, 10,000, 15,000, और आपकी अचानक 1 लाख पे चली जाती है वीडियो, तो आपके लिए वायरल है, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा है जिसके 100 सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी एक वीडियो नॉर्मल 200 या 50 व्यूज आते हैं उस पर, अगर उसकी वीडियो 10,000 व्यूज पे भी जाती है तो क्या होगा, उसके लिए वो वीडियो वायरल होगी। अब आप देख रहे होंगे जिस बंदे के पहले 100 किए हैं, उसके हर वीडियो 10,000 पे जा रही है, तो वो कहेगा कि यार ये कौन सी वायरल है, ठीक है। आप उसके लिए तो आप जो है ना, आपके लिए तो वायरल नहीं है, लेकिन उस बंदे के लिए वायरल है। क्यों वायरल है? क्योंकि उसके जो व्यूज हैं जो पहले आते थे उस लिहाज से अब उसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। तो हर इंसान के लिहाज से वीडियो वायरल होती है, उसका अपना लगता है कि यार इतनी वीडियो होनी चाहिए, इतने व्यूज होने चाहिए, ठीक है। तो एक अल्टीमेट आपको सोल्यूशन ये है कि पहले नंबर पे आपने वीडियो का थंबनेल अच्छा रखना है, फिर आपने उसके अंदर अच्छी तरह से बात करनी है, तो ऑटोमेटिकली ब्राउज फीचर से वायरल होगे। लेकिन कहीं ना कहीं 10% आपका चांस होता है कि आपकी कोई एक ऐसी वीडियो यूट्यूब सर्च में चली जाए जिसपे सर्चेस अच्छी हो और वहां से आपको व्यूज मिलना शुरू हो जाए। तो आपने क्या करना है कि यूट्यूब सर्च पे भी वीडियोस बनानी है, ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी है जिसमें जो है वो सर्च पे भी कंटेंट आए, ठीक है। जैसे मैं एक वीडियो बनाता हूँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, ये सर्चेबल कंटेंट है, बहुत लोग सर्च करते हैं, ठीक है। अब एक वीडियो मैं ये बनाता हूँ कि मोबाइल से जो है वो पैसे कैसे कमाएं, या फिर पैसे कमाने का आसान तरीका। अब इसमें क्या मैं टाइटल लिखूंगा, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये लोग भी सर्च करते हैं। लेकिन अगर किसी के सामने थंबनेल जाए जहाँ पे लिखा अर्निंग करें ये वो, तो वो उस पर भी क्लिक करेगा। अगर किसी के सामने यूट्यूब सर्च पे जाए वो उस पर भी क्लिक करेगा। तो अगर आप ऐसी वीडियोस बनाएं जो ब्राउज फीचर पे भी आपको व्यूज दे रही हो, ठीक है, और अगर कोई सर्च करता है यूट्यूब पे आके वही वीडियो सामने आ जाए उसके, तो वहां से भी आपको सर्च से भी व्यूज आए, तो फिर वो वीडियो के वायरल होने के ज्यादा चांस होते हैं। लेकिन ऐसी भी वीडियो जिसमें सिर्फ ब्राउज फीचर हो, ठीक है, जिसमें सर्च पे वो वीडियो नहीं आ रही लेकिन लोगों के सामने बहुत ज्यादा जा रही है, सजेस्ट हो रही है ये वो बार बार, तो ब्राउज फीचर, सजेस्टेड, इनसे मिला के भी आप वायरल हो सकते हैं। तो आई होप मैं समझ गया हूं
कि आपको मैं समझाने में ये चीज़ कामयाब हो गया हूँ कि भाई आपने ब्राउज फीचर को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, थंबनेल्स ऐसे बनाने हैं, आपने ऐसी वीडियोस को बनाना है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, लोग क्लिक कर रहे हो, ना कि ऐसी वीडियोस आपने शुरू में बनानी है कि जिसमें जो है ना जस्ट वो बंदा है जिसको यूट्यूब सर्च से रिलेटेड काम है। मैं आपको इसमें एक और एग्जाम्पल देता हूँ। वो क्या है कि यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, हाँ ये मोबाइल है जैसे मेरे हाथ में, ठीक है। अब मोबाइल के अंदर अगर कोई सेटिंग है जिससे होता क्या है, सेटिंग को ऑन करने से जो है वो आपका जो है ना वो लगा लें कि आप ब्लूटूथ जैसे आपका काम नहीं कर रहा है या आपको नहीं पता ब्लूटूथ कैसे ऑन करते हैं, तो आपने सिखाया हाउ टू ऑन ब्लूटूथ ऑन आईफोन, ठीक है, या फिर हाउ टू ऑन एयर ड्रॉप या हाउ टू यूज एयर ड्रॉप ऑन आईफोन। अब क्या होगा कि ये वीडियो सिर्फ वो लोग देखेंगे जिन्होंने सर्च किया होगा इस बारे में और उनको मसला आ रहा होगा और वो सर्च करके आपकी वीडियो देख लेंगे। लेकिन अगर ये आम किसी बंदे के पास भी जाती है, हाउ टू जो है ना वो ऑन एयर ड्रॉप ऑन आईफोन, तो अब वो कहेगा कि यार मेरा तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं देखेगा। लेकिन अगर एक ऐसी वीडियो है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई पैसे कमाए और ऐसे पैसे कमाए कि आप भी देख के हैरान हो जाएंगे, अब ये किसी के सामने आती है वो क्लिक कर देगा, ठीक है। यूट्यूब सर्च पे ये आती है, जब आप कोई लिखता है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन तो वो वहां पे भी क्लिक कर देगा। तो जो दोनों जगह से क्लिक हो रही हो वीडियो वो ज्यादा जल्दी जो है वायरल होती है। तो इसलिए आपने ऐसी वीडियोस बनानी है जो ब्राउज से भी व्यूज लें, सर्च से भी व्यूज लें, और कुछ ऐसी बनानी है जो ब्राउज से जस्ट व्यूज लें और कुछ बना लें जो सर्च से व्यूज लें। तो ये तीनों वीडियोस जब आप बनाना शुरू कर देंगे मिला के अपने चैनल के ऊपर, तो फिर जाके आप देखिएगा कि आपका चैनल ग्रो करेगा। मेरा चैनल आप देख ले टोटली इसी पे चल रहा है, ठीक है। ये कोई भी चीज बंदा बताता नहीं है, ये चीज जो मैंने आपको बताई है ये बहुत मतलब कह ले कि हर इंसान के सीक्रेट्स होते हैं। मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं जो मैंने फाइनल अपने रिजल्ट्स देखे हैं, जो मेरा माशाल्लाह चैनल ग्रो हुआ है वो इन्हीं चीजों से हुआ है। आप मेरे चैनल को देख लेना खोल के, यूट्यूब सर्च पे कुछ वीडियोस मिलेंगी, कुछ ब्राउज फीचर की वीडियोस होंगी, ठीक है, कुछ ऐसी होंगी जो ब्राउज में भी आ रही है और यूट्यूब सर्च पे भी आ रही है। तो ये चीज है जो मैंने आपको बता दी है, ये फाइनल चीज इसलिए क्योंकि अगर आपने वायरल होना है तो इस वीडियो को आपने जो है वो समझना है, इस पे जो है ना काम करना है प्रॉपरली। अगर आप रिसर्च करके, मतलब रिसर्च तो आपने नहीं करनी, सॉरी, रिसर्च तो मैंने कर ली और सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आपने इस पे इंप्लीमेंट अगर करना है तो फिर आप देखेंगे कि आपका चैनल कैसे ग्रो होता है। मैं तो आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैप्टर। यहां पर मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। 3 क्वेश्चंस हैं एक किस्म के आप लोगों के। वो क्या है कि आप लोग पहला जो है वो सवाल करते हैं कि कोई ऐसी सेटिंग है स्पेशल जिससे जो है ना हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा, ठीक है, ये आपको बताता हूं। दूसरे नंबर पे आपको ये बताऊंगा कि भाई आपको कौन कौन से चैनल्स नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट नंबर पे एक ऐसी चीज है जो मतलब मैं समझता हूं कि हर एक लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनका खुलासा है, ठीक है, एट द एंड, ठीक है। इसके बाद जो है वो जो आगे मैं चीजें बताऊंगा वो और मजीद इंशाल्लाह जो है ना आपके लिए लर्निंग में बहुत काम आएंगी। लेकिन जो अब चीज है वो ये है कि पहला हम लोग ये जान लेते हैं बेसिकली कि ऐसी कोई स्पेशल सेटिंग होती है चैनल की जिससे हमारा चैनल ग्रो करता है। तो सादा जुबान के अंदर ऐसी कोई स्पेशल सेटिंग नहीं है जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो करता है। हाँ, एक चीज है कि YouTube चैनल की जितनी सेटिंग्स होती हैं, जो बेसिक सेटिंग्स हैं, जो मैंने अपने YouTube कोर्स के अंदर सारी बताई हुई हैं, आप लोगों ने अगर वो सेटिंग्स कर ली हैं तो बस कोई मसला नहीं, आपका चैनल जो है वो नॉर्मल, मतलब कोई भी चैनल है ना उसके लिहाज से उसकी सेटिंग्स होती हैं। मतलब आपने कीवर्ड कोई लिखने होते हैं, ये वो आपने अबाउट देना होता है, आपने बता देना आपका चैनल किस हवाले से, उसका नाम, ये वो, यही सेटिंग्स है। ये जिसने कर ली उसका चैनल जो है वो बस जो है ना कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोई ऐसी सेटिंग नहीं है कि ऐसा बटन नहीं है जिससे दबाने से आपके इंप्रेशन बढ़ जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है कि आपके जो है ना वहाँ कुछ बात करने से टीम से या कुछ ऐसा करने से आपकी जो है ना प्रोग्रेस अच्छी हो जाती है। ऐसा सच कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आई होप ये आपके माइंड से चीज़ क्लियर होगी। दूसरा, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं, और सॉरी जिस पे हमें वीडियोस नहीं बनानी, वो कौन सा टॉपिक है? वो है कुकिंग का। अब अगर आप कुकिंग की वीडियोस बना रहे थे पहले से या बना रही थी, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि डिसहार्ट होंगे कि यार ये काशिफ भाई क्या बोल रहे हैं। अभी तो कह रहे थे कि जो है ना वो आपने ऐसी वीडियोस बनानी है जिसमें लोगों को जो है ना इंटरेस्ट हो, लोग उसमें देखना चाहते हो, तो आप कह रहे हैं कि कुकिंग की नहीं बनानी। कुकिंग में तो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये आप मेरी बात सुन लें, ठीक है। कुकिंग के हवाले से मैं आपको ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि आपने नहीं बनानी, क्योंकि कुकिंग में जो है ना वो वीडियोस बनाने वाले ज़्यादा हो चुके हैं चैनल्स, वीडियोस देखने वाले कम हो गए।
अगर आपने कुकिंग का चैनल बनाना है तो फिर आपको एक ही तरह का चैनल बनाना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान में मुबशिर सिद्दीक, ठीक है। उनका चैनल मतलब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उनके चैनल में बनाना कम होता है जबकि दिखाना ज्यादा होता है। आजकल क्या चीज होती है कि लोग बनाने के लिए नहीं आते कि आपसे रेसिपी सीख रहे हैं, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन स्किल्स देखना चाहते हैं कि आप जो है वो नॉर्मल कहीं गाँव से लेके आ रहे हैं कोई चीज, कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं, नॉर्मल से बात कर रहे हैं, साथ पकाने का हुनर, ये लोग वीडियो देखते हैं, लोग आपसे रेसिपी नहीं देख रहे होते, ठीक है। रेसिपी के लिए लोग जो है ना बहुत कम आते हैं, ज्यादातर लोग वैसे ही देखने के लिए आते हैं वीडियो। तो इसलिए अगर आप ऐसे आ सकते हैं जिसमें आप फेस कैम नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, जिसमें जो है ना खुलम खुला आपका घर सारा दिख रहा है, ठीक है, आप बता रहे हैं यार अभी हम ये जाएंगे, अभी हम वहां जाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, सारी चीजें आप बता रहे हैं, रेसिपी के साथ साथ आप जो है वो नॉर्मल बातें शातें कर रहे हैं, तो फिर आपका चैनल ग्रो करने के चांस हैं कुकिंग का। अदरवाइज अगर आप ये समझते हैं कि आप जो है ना वो सिर्फ कैमरा, लोग आजकल लड़कियां क्या करती हैं, औरतें जो होती हैं घर में, वो यहाँ से कैमरा पकड़ती हैं, ठीक है, ये अदरक है, ये है प्याज है, ये है वो है, और अभी हमने ये डाल दिया वो डाल दिया, सिर्फ उस चीज की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी और सोचती है कि व्यूज आएंगे। फिर जितनी मैंने चीजें बताई हैं चाहे वो भी कर लें, जो भी कर लें, आपके व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि ऑडियंस देखना ही नहीं चाहती वो चीज। मतलब लोग क्यों देखना चाहेंगे यार एक चीज जिसमें जैसे आप बता रहे हैं ये बनाएंगे वो बनाएंगे, इस तरह की वीडियोस यूट्यूब सर्च में भी नहीं लाता। फिर आप कहते हैं मेरी वीडियो सर्च में नहीं आती, क्यों सर्च में नहीं आ रही? क्योंकि आपका कंटेंट उस काबिल नहीं है कि यूट्यूब उसको सर्च में लाए। यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है जिसमें लोग जो है ना वीडियोस के थ्रू समझते हैं। गूगल पहले नंबर पे है क्योंकि गूगल में टाइप होता है, यहाँ पे लोग यूट्यूब से सर्च सीख लेते हैं, ठीक है, यूट्यूब सर्च करके। अब उसमें क्या चीज होती है कि यूट्यूब भी चाहता है कि वो चीज सर्च में आए टॉप पे जो सबसे अच्छी हो, वो जैसे मतलब आपने जो अगर कंटेंट इतना अच्छा जबरदस्त दिया है कि लोगों को पसंद आ रहा है तो यूट्यूब उसको टॉप पे रखता है, ठीक है। गलत चीज को टॉप पे लाएगा, और कोई बंदा अगर यूट्यूब यूजर है वो होता है देखता है यार ये क्या है, यूट्यूब ने तो मुझे रिजल्ट ही अच्छा नहीं दिया, ठीक है, तो वो यूट्यूब पे दोबारा थोड़ी आएगा। तो यूट्यूब ये चाहता है कि वो रिजल्ट सामने आए जो बहुत बेहतर हो। तो अगर आपने ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें आपने जस्ट यहाँ से पकड़ के ठीक है बता दिया ये अभी हम ये डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं, ये रेसिपी बन गई हमारी, और एक बंदे ने वो बताई है जिसमें पूरा जो है ना दिखा रहा है अपने गांव में बैठा हुआ कहीं पे नॉर्मल और बता रहा है कि जी अभी मैं ये लेने जा रहा हूँ वो लेने जा रहा हूँ ये कर रहा हूँ, तो क्या कौन सी वीडियो ज्यादा देखी जाएगी जिसमें वो पूरा ओवरऑल हर चीज शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये चीजें शो नहीं कर सकते तो वीडियो ना बनाएं, कुकिंग पे वीडियो ना बनाएं। मैं आपको ये मशवरा भी दे रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, मैं अपनी तरफ समझा सकता हूँ, आगे अमल आपने करना है, ठीक है। तो कुकिंग चैनल्स पे आपने वीडियोस नहीं बनानी, और ऐसी कोई सेटिंग नहीं होती जिससे आपको लगे कि यार बस मेरा चैनल अभी ग्रो होगा, ये सेटिंग का भी बताएंगे, ऐसी कोई सेटिंग नहीं होती। तीसरे नंबर पे क्या चीज़ है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, ठीक है, आपको अपने कंटेंट के अंदर जो है वो काम करते थोड़ा टाइम हो गया मगर आपको कुछ चीज़ नहीं आ रही, तो लर्निंग जो है वो आपने करनी है, फिर आपकी अर्निंग होगी। लर्निंग के बाद आप चीज़ें सिखाएंगे, लोगों को खुद सीखेंगे और फिर सिखाएंगे तो ही आप चैनल ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, ठीक है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये सीखनी पड़ेंगी, पहले सीखें इनको, प्रॉपर्ली टाइम दें हर एक चीज़ को, ठीक है। उसके बाद जब आप इन पे इंप्लीमेंटेशन करेंगे अपने चैनल के ऊपर तो फिर आप जो है वो इस पे वाकई देखेंगे कि एक पॉजिटिव आपका चेंज आएगा। अगर आप टाइम पास करने आए यूट्यूब पे तो आप ये ना समझे कि 10 मिनट लगाए या 1 घंटा लगाया जो है ना डेली का और आपका काम हो जाएगा। आप डेली के 3-3 4-4 घंटे जितना भी आपका पार्ट टाइम में काम टाइम होता है सारा लगाएं यूट्यूब पे, और एक एक चीज़ को सीखें, एक एक चीज़ को एनालाइज किया करें डेली, ठीक है। और जितने मैंने बताई हैं चीज़ें इनको पॉइंट्स में लिख लें, उसके बाद जब आप चीज़ों को करेंगे तो आप इंशाल्लाह खुद देखेंगे कि यार वाकई आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। तो लर्निंग इज जो है ना, लर्निंग के बाद अर्निंग है, लर्निंग के बाद आप सीखने के बाद लोगों को सिखा सकते हैं। दूसरे नंबर पे कोई सेटिंग नहीं है ऐसी स्पेशल। तीसरे नंबर पे कुकिंग वीडियोस बनाने छोड़ दो जो आप ऐसे करके बना रहे होते हैं, ठीक है। मैं जब भी देखता हूँ ना ऐसे चैनल बने होते हैं जी, यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है, बंदा बना रहा है और फिर वो कहते हैं भाई मेरे व्यूज नहीं आ रहे, तो यार मुझे देख के वैसे ही एक तरह का वो होता है कि यार इस तरह के ना असल में चैनल्स बहुत ज्यादा हो गए, तो इसलिए लोग बनाना ज्यादा, लोग सीखना नहीं चाहते कि कैसे बनती है, लोग आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स ये वो आपको देखना चाहते हैं, आप वीडियो में आ रहे हैं ये वो। अगर आप मेल हैं तो आप आए, मैं कभी फीमेल को ये नहीं कहता कि आप खुद सामने आए, क्योंकि इस्लाम में मना है, तो आप कोई और कंटेंट बना लें, कोई और टॉपिक चूज कर लें। तो आई होप सो आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैप्टर। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं यहां पर आपको YouTube एल्गोरिदम 2023 आप कह लें कि समझा रहा हूं, ठीक है। और अगर बाद में चेंज आता है तो अपडेट आपको मिल जाएगी इसी कोर्स के अंदर, लेकिन अभी जो एल्गोरिदम 2023 में चल रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से YouTube वर्क कर रहा है, आपकी वीडियो कैसे वायरल होती है, कैसे अर्निंग आप कर सकते हैं ज्यादा YouTube पे, ठीक है। हर एक चीज समझा दूंगा। और सेकंड नंबर पे ये पहले बता दूं,
YouTube एल्गोरिदम कभी भी सेम नहीं रहता। YouTube एल्गोरिदम टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी YouTube एल्गोरिदम जो है वो पहले कुछ और था, ऐसे 2017 में कुछ और था जब हमने YouTube स्टार्ट की थी, आज बहुत ही चेंज हो गया। तो आपने आस्ते आस्ते चीजों को सीखना है, खुद आप एनालाइज करेंगे चीजें, जब आप वर्किंग कर रहे होंगे आपको समझ आती रहेगी, ठीक है। तो YouTube एल्गोरिदम इस टाइम क्या है, कैसे ये वर्क करता है, एल्गोरिदम से मुराद यही है कि YouTube कैसे वर्क कर रहे हैं, तो ये मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले आपको बताता हूं कि YouTube जो है वो इसके अंदर जो है ना वो मतलब आपको कैसे जो है वो वायरल कर सकता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज है कि YouTube पर अगर आप आए हैं और आप वायरल होना चाहते हैं तो आपका थंबनेल, ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है चीज। थंबनेल परफेक्ट, उसके अंदर वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा, वीडियो के हवाले से जो आपने जो भी चीजें बताई हैं वो एक्यूरेट, ठीक है। उसके बाद आपका ऑडियंस रिटेंशन अगर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो इंप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये एक सेटअप है, एक रोबोट बैठे हुए यूट्यूब पे, ठीक है, एक सिस्टम उन्होंने लगा दिया है। उसमें होता यह है कि किसी की वीडियो पकड़ी यूट्यूब ने, देखा कि यार इसको लोगों के सामने भेजते हैं, इंप्रेशन दिए, ठीक है। अब उसमें क्लिक थ्रू रेट कब आएगा, जब आपका क्लिक बेट थंबनेल होगा, पहली चीज, ठीक है। क्लिक बेट थंबनेल हुआ तो क्या होगा कि उस पर क्लिक किया किसी ने तो वो वीडियो में आ गया। अब वीडियो में देखा उसने, यार वीडियो एक तो बनी अच्छी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया लाइटिंग शेटिंग ये वो अच्छी बनी है, फिर जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो एक्यूरेट है, दो चीजें होगी, ठीक है। अब ये आपका क्लिक बेट हो गया, वीडियो क्वालिटी होगी और एक्यूरेसी होगी, जो कंटेंट आपने दिया है यहां तक ठीक हो गया। और जो आपने लोगों को इंगेज रखा है, जो आपका एक आर्ट होना चाहिए, स्किल जो आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं, कि आपने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो है ना अपनी वीडियो में ज्यादा दिखाया, मतलब लोगों को कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता बताया, सारा कुछ जो मैंने पहले बताया आपको। तो अगर आपने वैसा किया तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी वीडियो पे इंगेजमेंट आएगी, यानी कि आपका ऑडियंस रिटेंशन, आपका जो है ना वो एवरी व्यू ड्यूरेशन या आपका वॉच टाइम, ये तीनों चीजें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो नेक्स्ट बंदे के पास जाएगी। इसी तरह से वीडियो बढ़ती जाएगी, इंप्रेशन और CTR क्लिक होते जाएंगे, क्लिक होने से व्यूज आएंगे, व्यूज आने से क्या होगा, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो यूट्यूब पे जस्ट व्यूज की गेम है, व्यूज जिसके ज्यादा उसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा, ठीक है। तो अगर आपके व्यूज आएंगे तो जाहिर है आप जो है वो आगे अर्निंग कर सकेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमें ऐसे वायरल करना है चैनल, तो हम मतलब अगर आप ये समझते हैं आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, अब आपका चैनल मोनेटाइज है, आपने इस तरह से कर लिया। अब यहां पर बात आती है कि यार YouTube एल्गोरिदम कैसे हमें पता लगेगा कि हमें अर्निंग ज्यादा होगी, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिनके मोनेटाइज चैनल है उनके लिए, कि अगर आप अपने जो टॉपिक्स हैं, आपके चैनल का जो भी आपका टॉपिक है, अगर आप उसको जो है वो उसकी जो SEO होती है वो अच्छे से करते हैं तो आपको अर्निंग भी अच्छी होती है। यानी कि यहां पर अब मैं आपको CPC और CPC और RPM जो है वो समझा रहा हूं। CPC क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। 1000 एड्स जब आपकी वीडियो पे चलते हैं तो आपको कितने डॉलर मिलते हैं। और RPM क्या होता है कि 1000 व्यूज, यानी कि रेवेन्यू पर माइल, ठीक है। 1000 व्यूज आपके चैनल पे जब चलते हैं तो कितने आपको डॉलर्स मिलते हैं, ठीक है। 1000 व्यूज आपके वीडियो पे आए तो उस पे आपको कितने डॉलर मिलेंगे। CPM क्या होता है या CPC जिसे कहते हैं, 1000 व्यूज नहीं 1000 एड्स के ऊपर कितने आपको डॉलर मिलते हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। RPM से आपने रखना है रेवेन्यू पर जो है ना मोबाइल, ठीक है। CPM से रखना है कॉस्ट पर क्लिक, CPC जिसे हम कह लेते हैं। तो कॉस्ट पर क्लिक का मुराद है ऐड, ठीक है, क्लिक जो ऐड होता है, ठीक है। और रेवेन्यू पर माइल में क्या होता है कि आपके जितने 1000 व्यूज हो उसमें कितने आपको डॉलर्स मिल रहे हैं। तो अब ये जो डॉलर्स होते हैं, किसी के बहुत कम होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इनको आपने किस तरह से ज्यादा करना है वो आपको समझाता हूं। अगर आप लोग अपने टाइटल्स के अंदर ऐसे कीवर्ड्स ऐड करते हैं जिनकी जो है वो प्राइस ज्यादा है, प्राइस से मुराद है कि जिन कीवर्ड्स का जो सर्च वॉल्यूम है वो भी अच्छा हो और उनके ऊपर CPC अच्छा हो, उनके ऊपर जो है वो ऐड के पैसे ज्यादा लग रहे हो, तो उस पे आपको भी पैसा ज्यादा मिलता है। इसकी एग्जांपल क्या है, अगर आपके पास जो आपका चैनल है वो गाड़ियों से रिलेटेड है, ठीक है, कार से। अब कार के चैनल के ऊपर कार के रिलेटेड वीडियो आएगी ना, कोई ऐड चलेगा जिसमें गाड़ियों का है कुछ भी, और एक गाड़ी आपको पता है कितनी महंगी है, ठीक है, एक गाड़ी की कीमत 30 लाख है, तो वो यूट्यूब उससे पैसे भी अच्छे खासे चार्ज करेगा उस ऐड को लगाने के लिए। तो ऑटोमेटिकली आपके उस पर भी अच्छा वो जो है रेवेन्यू बनेगा, ठीक है। CPC आपको अच्छा मिलेगा। अगर ऑनलाइन अर्निंग का टॉपिक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा CPC होता है। अब इसमें क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ये अर्निंग से रिलेटेड है। तो कोई भी बंदा जो अर्निंग से रिलेटेड आ रहा है, उस पर जो ऐड भी लग रहा है किसी वेबसाइट का अर्निंग की है वो, तो यूट्यूब क्या कहेगा, भाई तुम लोग तो अर्निंग सिखा रहे हो, तो यूट्यूब उससे अच्छा खासा जो है ना वो रेवेन्यू लेता है। फिर जो ऑनलाइन अर्निंग वाला क्रिएटर वीडियो बना रहा होता है उसको भी यूट्यूब अच्छा खासा पैसा दे रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज होती है। अब आप समझे होंगे कि अगर आप जो है वो ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं जो कि ऑनलाइन अर्निंग की है, या फिर कार से रिलेटेड है, या फिर आईफोन से रिलेटेड है, मोबाइल्स हो गए, ठीक है, इनसे रिलेटेड अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो आपको CPC अच्छा मिलेगा। उससे क्या होगा कि अगर आपका CPC यानी कि आपने लिखा iPhone 13 Pro Max अनबॉक्सिंग, अब iPhone 13 Pro Max पे जो एड्स होंगे वो भी अच्छे चलेंगे, ठीक है, उस पे आपको भी पैसा अच्छा मिलेगा। तो इसमें आपने जो टाइटल लिखा है iPhone 13 Pro Max, ठीक है,
इस टाइटल की वजह से जो है वो YouTube ने पहचाना कि आपकी वीडियो किस बारे में है और उस लिहाज से उस पर एड्स लगाए। ठीक है, यहां पे समझना इस चीज को कि YouTube जब एड लगाता है आपकी वीडियो पे, वो किस तरह से लगाता है कि वो ये देखता है कि आपका जो टाइटल है वो क्या है वीडियो का। अब टाइटल अगर आपने वीडियो का दिया हुआ है कि घर में कैसे जो है वो काम करें, ठीक है, और आपने वहां पे अंदर आईफोन शो कराया हुआ, तो YouTube को तो नहीं पता लगा आपने आईफोन शो कराया, YouTube ने तो आपका टाइटल पढ़ा, घर में कैसे काम करें। ठीक है, अब इसमें कोई भी YouTube ऐड अच्छा नहीं लगाएगा क्योंकि आपने इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, GHARMAIN, ठीक है, में कैसे KAISE इस तरह लिख दिया आपने, तो इसमें YouTube एड्स नहीं लगाएगा। अब अगर आपने लिख दिया हाउ टू वर्क इन होम, ठीक है, अब वर्क पे एक ऐड लगेगा, होम पे लगेगा, क्योंकि YouTube इंग्लिश में सारी चीजें समझता है। तो आपने जो टाइटल्स देने हैं वो सारे इंग्लिश में देने। दूसरे नंबर पे उसमें जितने कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स लगाने हैं जो आपको पता हो कि यार वर्ड, मतलब कीवर्ड का मतलब यही है कि जो लाइंस आपने टाइटल में देने हैं वर्ड्स, ठीक है, वो आपने ऐसे लिखने हैं जिसमें आपको पता हो कि यार इसमें जो है जबरदस्त जो है ना वो CPC मिलेगा, क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो अच्छा है। अब ये फाइंड करने का गूगल जो है वो कीवर्ड प्लानर है जिससे जरिए आप फाइंड कर सकते हैं, जो मैंने जो है ना SEO कोर्स में बताया, यूट्यूब कोर्स के अंदर भी सिखाया हुआ है। ठीक है, तो वो आप वहां से फाइंड करके देख सकते हैं कि यूट्यूब से किस कीवर्ड पे कितना पैसा दे रहा है। लेकिन आपको सादा जुबान में समझा दिया है कि अगर आपका टाइटल अच्छा होगा, टाइटल आपका अर्निंग से रिलेटेड या जो है ना मोबाइल से रिलेटेड या फिर जो है ना कार से रिलेटेड या किसी भी महंगे आइटम से रिलेटेड होगा और आपकी वीडियो भी उसी वाले से होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। अगर आपकी वीडियो जो है वो व्लॉगिंग में होगी, आप लिखोगे आज मैंने घर में ये काम किया, आज मैंने ये किया, तो उस पर आपको पैसे भी कम मिलेंगे। तो व्लॉगर्स को आप हमेशा रोते हुए देखोगे कि यार हमें यूट्यूब से इतनी अर्निंग नहीं होती है। ठीक है, यूट्यूब का जो अपना रेवेन्यू होता है वो कम होता है, वो स्पॉन्सरशिप के पीछे भाग रहे होते हैं। जबकि जो ऑनलाइन अर्निंग या टेक की फील्ड में जितने लोग हैं वो कहते हैं कि भाई यूट्यूब अच्छा पे करता है, क्योंकि यूट्यूब जो है वो व्लॉगर्स को इसलिए कम पे करता है, उनके टाइटल्स अच्छे नहीं होते, वो ऐसे ही बना देते हैं वीडियो। ठीक है, वीडियो उनकी अच्छी होती है लेकिन उनका जो टाइटल होता है वो मजे का नहीं होता, तो यूट्यूब उस पर अच्छा कीवर्ड नहीं होता, तो यूट्यूब अच्छा उस पर ऐड नहीं लगाता, जिस वजह से उसको पैसे कम मिलते हैं। तो अब आपने समझ लिया होगा कि पैसे कैसे यूट्यूब डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो जितने अच्छे टाइटल उतने अच्छे पैसे। ठीक है, तो इसलिए ये मोनेटाइज चैनल वालों के लिए। अब बात करते हैं कि आपकी वीडियो जो है उसको रैंक करने के अंदर, यूट्यूब पे टॉप पे आने के अंदर, ये भी एल्गोरिदम में आता है, क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो YouTube अब देखता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो टैग्स होते थे ना, टैग्स, उसका जस्ट 5% काम रह गया YouTube में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है टैग्स में। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि टाइटल शॉर्ट देना है, शॉर्ट से मुराद है आपने तक 100 वर्ड्स का होता है ना, तो 50-60 वर्ड्स लिखने हैं टाइटल में। ठीक है, टाइटल हमेशा छोटा होगा जबकि डिस्क्रिप्शन लेंथी होगी। मतलब आप ये समझ लें, मैंने इससे रखा हुआ ज़हन में कि ये टाइटल है तो ये डिस्क्रिप्शन है। इससे मुराद यह है कि टाइटल में आपने छोटी सी लाइन लिखनी है। ठीक है, जैसे iPhone 13 Pro Max अनबॉक्सिंग है तो iPhone 13 Pro Max अनबॉक्सिंग बाय काशिफ मजीद, लेट्स सपोज। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में मैंने भर देना है कि भाई इस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या बोला है, और जो वीडियो में बोला है वही डिस्क्रिप्शन देनी है। किस वीडियो में मैंने आईफोन के फीचर्स बताए हैं, वीडियो के अंदर मैंने जो है ना ये बताया वो बताया। जैसे अब मैं आपको वीडियो बना रहा हूं एल्गोरिदम की, ठीक है, न्यू एल्गोरिदम यूट्यूब का 2023 का, तो ऊपर मैं क्या लिखूंगा, अंडरस्टैंडिंग या फिर जो है ना लर्न यूट्यूब एल्गोरिदम 2023 बाय काशिफ मजीद। अब वीडियो के अंदर मैं लिखूंगा कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या आपको बताया कि हाउ यू कैन मेक मनी, मोर मेक मनी फ्रॉम जो है ना वो एड्स, ठीक है, फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, वाई व्लॉगर्स आर नॉट अर्निंग गुड, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राउज फीचर और यूट्यूब सर्च, ये वो सारी चीजें, ठीक है, कि आप कैसे वायरल हो सकते हैं, ये वो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम काम करता है वो मैंने आपको बताया। वो सारी चीजें मैंने किस में लिखनी है, डिस्क्रिप्शन में, इंग्लिश के अंदर। तो ये चीज आपने रखनी है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप उर्दू से ट्रांसलेट कर लें, गूगल ट्रांसलेटर है आजकल। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि थंबनेल होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। ठीक है, थंबनेल, फिर टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन आपने देना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, फिर आपका वो बनता है जो ऑडियंस रिटेंशन, ये वो, तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। तो ये है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन अगर अच्छे हैं, फिर उसके बाद टैग्स आप लगा दें, लेकिन उसका इतना खास काम नहीं रहा, तो ये चीज होगी कि आपकी वीडियो फिर रैंक भी कर सकती है। तो आई थिंक मैंने आपको जो चीजें समझानी थी वो समझा दी हैं। यही चीजें होती हैं यूट्यूब एल्गोरिदम में, कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया। क्लिक करता है, फिर सारा कुछ वो देख के वीडियो को वायरल करता है। ठीक है, फिर सर्च पे कैसे जाती है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छे लगाने होते हैं। ठीक है, पैसे ज्यादा कैसे कमाते हैं, वो चीजें भी मैंने आपको समझा दी हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैप्टर। ये लास्ट जो है वो चैप्टर है जिसके अंदर मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा चीज़ों की और ओवरव्यू दूंगा सारी चीज़ों का जो मैंने आपको इस कोर्स के अंदर समझाई और कैसे कैसे आपने उनको इंप्लीमेंट करना है, ताकि अगर आप भूल भी गए हैं तो आपको ये चीज़ें सारी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको बताऊंगा कि आप मेरे से कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपको कोई भी सवाल करना है और आपके जहन में बहुत से क्वेश्चन होंगे यूट्यूब के बारे में जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि एक इंसान होता है उसमें इतनी सकत होती है कि वो जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करता है पूरी, लेकिन कुछ चीज़ें वो फिर भी छोड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, गलतियां हर इंसान से होती हैं। तो यहां पर मैं आपको सम अप करवा देता हूं कि हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर क्या कुछ सीखा है। बेसिकली हम लोगों ने यहां पर यह सीखा है कि कंटेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपने कंटेंट बनाते वक्त क्या चीज फाइनल करनी है, आपने ये देखना है कि लोगों का इंटरेस्ट आपके कंटेंट में है या नहीं। ठीक है, जैसा लोग देखना चाहते हैं आपने वैसा कंटेंट बनाना है। आपने ज्यादा ऑडियंस को सिलेक्ट करना है कि वास्ट ऑडियंस आपकी देख रही हो। तीसरे नंबर पे उस कंटेंट के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है वो भी होना चाहिए। फिर चौथे नंबर पे उस कंटेंट में यूनिकनेस होनी चाहिए। यूनिकनेस क्या होता है कि बाकियों से थोड़ा सा आप जो है वो बेहतर तरीके से वो चीज समझा पाए। फिर हमने क्या देखा कि थंबनेल्स को कैसे बनाते हैं। अब थंबनेल्स जो होते हैं, जो लोग बना रहे होते हैं डिफरेंट तरह के, आपने उसमें शुरू के अंदर, ठीक है, आपने क्लिकबेट करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो लिख देना है, जो भी बढ़ा चढ़ा के जिसे कहते हैं। फिर जब आपका चैनल ग्रो कर जाएगा इंशाल्लाह, फिर आपने अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाने हैं। ठीक है, यानी कि जो आपने लिखा है बस जो आपकी वीडियो में वही आपने लिख देना है, लेकिन शुरू के अंदर आपने क्लिक बेट करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी कि आसिफ अली ने जो है ना वो बल्ला मार दिया। तो आसिफ अली जो है, अब उसने बल्ला तो नहीं मारा था, शायद आपने देखा भी होगा अफगानिस्तान के खिलाफ, ठीक है, मैच के अंदर, तो उसने बल्ला नहीं मारा था। उसने क्या किया था कि उसने जस्ट ऐसे दिखाया था। तो अब क्लिक बेट वो जो एग्जाम्पल थी वो दोबारा से देखिएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो आपने क्लिक बेट थंबनेल्स बनाने हैं। फिर हमने क्या बात की थी, ऑडियंस रिटेंशन की। ऑडियंस रिटेंशन जो है वो आपने कैसे रखना है ज्यादा, कि आप वीडियो के अंदर जो है ना वो लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीजें बताएंगे, ठीक है, गाइड करेंगे, तो आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा आएगा। ये एक सिंपल सी चीज है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि आपकी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी ये बहुत अच्छी होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आप लोगों को गाइड करें तो लोगों को लगे कि यार ये बंदा ऐसा नहीं है कि चवले मार रहा है, उसको समझ, लोगों को समझ आ रही हो। कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में ज्यादा शौकिया मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपने वो नहीं करना, आपने लोगों को समझाना है। पहली आपकी ये चीज होनी चाहिए कि आपके चैनल से लोगों को फायदा पहुंचे। जब लोगों को आपके चैनल से फायदा पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली आप जो है वो अर्निंग करना शुरू कर देंगे। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई हो, ये मतलब बहुत बड़ी चीज है कि अगर लोग आपके चैनल से फायदा ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपकी वीडियोस देखेंगे और उससे क्या होगा कि आपके व्यूज भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको जो है ना यहां पर चीज समझाई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने जो है वो एल्गोरिदम यूट्यूब का देखा, जो पहले अभी हम देख कर आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूट्यूब सर्च क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको यूट्यूब सर्च का भी बताया, यूट्यूब सर्च से वीडियो कैसे वायरल होती है। फिर ब्राउज फीचर प्लस यूट्यूब सर्च क्या होता है, यूट्यूब ब्राउज फीचर क्या होता है, कैसे आप वायरल कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे। ब्राउज फीचर में आपने सबसे पहले देखना होता है थंबनेल, फिर आपका कंटेंट आता है, फिर ऑडियंस रिटेंशन आता है, फिर इंप्रेशन बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों के सामने वीडियो जाती है। ये एक होल समअप है कि इस तरह से ये काम कर रहा होता है। इसके पीछे जो मेहनत है वो मैंने आपको बताई कि लाइटें आपने अच्छी लगानी है, ये वो, ठीक है, ये कुछ लिमिटेड, पहले बता दूं कि वालिदैन का खर्चा नहीं कराना है, लिमिटेड बजट के अंदर रह के करना है। जब भी आपने यूट्यूब पे कामयाब होना है तो आपने, या कोई भी बिजनेस है ना, एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है कि ये जितना भी आप मेरे पास सेटअप देख रहे हैं ना, पीछे आप ये चीजें देख रहे हैं, ये सारा कुछ मैंने जो है वो इन्हीं यूट्यूब के पैसों से खरीदा हुआ है। मैंने अपनी जात से कोई पैसा नहीं लगाया, वालिद से लेके नहीं लगाया। ठीक है, वालिद को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है घर के अंदर मतलब हमेशा पैसे यूट्यूब से ला के दिए, उनसे लिए नहीं है कि मेरे काम में ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो। ठीक है, तो आपने भी ये माइंड सेट रख के चलना है कि जितना आपके पास लिमिटेड स्टॉक है, जितने आपके वालिद अफोर्ड कर सकते हैं, जस्ट उसी में रह के आपने चीजों को मैनेज करना है। और उसके अंदर रह के जितनी मैक्सिमम, मतलब क्या कहते हैं कि कम वसाइल के अंदर जितना आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, जितना आप मैक्सिमम अच्छा कर सकें, आपने वो करना है। और जो बंदा ये कर सकता है वही कामयाब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यूनिकनेस नहीं आ रही कंटेंट के अंदर, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने, अगर आप 6 महीने 8 महीने 1 साल हो गए कंटेंट बना रहे हैं और आपको उसमें आप समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या बनाऊं, तो आप वो छोड़ दें, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो। ठीक है, आप दोबारा से कंटेंट को सोचें जिसमें आपका जो है ना, अगर सिक्का नहीं चला पिछले कंटेंट में तो आप दोबारा सोचें, दोबारा सोच के प्रॉपर दोबारा से काम करें, तो दोबारा से आपका चल जाएगा। इतना कोई मसला नहीं है। लोग क्या करते हैं कि डर जाते हैं, यार एक दफा मैंने किया, और डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो फिर वही बात है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना आपने। और आपको मैंने जो बताया था कि आपने सच्चे नीयत से, ठीक है, दिल साफ रख के किसी के खिलाफ नहीं होना। ठीक है, सच्ची नीयत से आपने मेहनत करनी है। बाकी क्या कहते हैं आखिर में कि रिस्क जो है वो मैं आपको सिखा सकता हूँ चीज़, ठीक है,
आप सीख सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं। रिस्क देने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह की ज़ात है जो रिस्क हमें देती है। तो मेरा भी रिस्क लिखा हुआ है, आपका भी लिखा हुआ है, हर इंसान का एक रिस्क लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आप बाकियों से स्पेशल हैं। आप जो है वो इन चीज़ों पर इंशाल्लाह अमल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह जब ग्रो कर जाएगा तो एक ना एक पॉइंट पे आके ज़रूर आप ये कहेंगे कि यार काशिफ भाई ने वाकई जो हमें कोर्स करवाया था उसमें काफ़ी जो चीज़ें थी वो पॉइंट्स हमें समझ आए, और हमने जब अमल किया तो वाकई चीज़ें हमारे लिए जो है ना वो बहुत अच्छी हुई। तो यहाँ पर एट द एंड मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी सवाल समझ नहीं आ रहा तो आपको एक ईमेल हमारी टीम ने दिया होगा, ठीक है। आपने उस ईमेल पर रब्ता करना है, ठीक है। आपने ईमेल पर रब्ता किया, और टीम से मुराद ये नहीं कि मेरी कोई बहुत बड़ी टीम है, मैं खुद हूँ, ठीक है। एक दो मैंने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो टीम जो है वो, मैं ये नहीं कहता कि कोई बंदा आके कहे ना कि मैं आप काशिफ मजीद की टीम में से हूँ तो मुझे ये हेल्प कर दें या जो है ना मुझे पैसे दे दें, या वो ये स्कैमर से आपने बच के रहना है। एक चीज़, हाँ, आपने स्कैमर से बच के रहना है, और मेरे नाम पे किसी को पैसे नहीं दे देने। और ये वो मेरा कोई टीम मेंबर नहीं है जो जिसको मैंने अलाउ किया वो कहे जी मैं काशिफ की टीम में से हूँ। तो टीम मेरे मुंह से निकल गया इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो किसी को पैसे नहीं देने टीम के नाम पे मेरी। तो मैं जो है जो टीम हमने रखी हुई है, जो लोग हैं उनको अलाउ नहीं किया हुआ कि वो जो है ना बताते फिर लोगों को कि मैं टीम में से हूँ, मैं ये वो। तो अब आपको एक ईमेल मिला होगा, आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं डेली इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाए। डेली चेकआउट करता हूं ईमेल्स, ठीक है। कोशिश करें कि जो आपको केएम नंबर अलॉट हुआ है आप उस केएम नंबर को वहां पर मेंशन करें, मस्ट। अगर आप करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं करते तो फिर आप गिला शिकवा ना कीजिएगा, क्योंकि केएम नंबर से हमें वेरिफिकेशन करने में आसान होता है कि आप वाकई ही आपने कोर्स बाय किया हुआ है, मतलब इनरोल किया हुआ है। तो हम आपको जो है वो मैं खुद बैठ के मतलब रिप्लाई करता हूँ। सो इस तरह से आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप लोग जो है वो काम करें यूट्यूब पे, और एक चीज़ याद रखें कि अगर आप लोगों ने इस कोर्स में इनरोल किया था तो आपका ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि आप जाके जो है वो लोगों को जो है ना कहें कि इसकी कॉपियाँ ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लीगल एक्शन 100% होगा, 110% होगा। जिन लोगों ने पहले इस तरह के काम किए थे मैंने उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेके उनको जो है ना FIR भी दी हुई है, ठीक है। तो उनके लिए मसाइल बने हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर ये करना चाहे ना कि मैं इस कोर्स को बाय कर वो बाहर भेज दूंगा ये वो, तो 100% जहाँ पे भी हमारी जितनी भी रीच है, जितनी टीम हमारी बैठी है, जो देखेगा उसके खिलाफ लीगल एक्शन जो भी हम कर सकते होंगे गवर्नमेंट के अंदर, हम लोग वहाँ पे FIR भी देंगे। जो भी हमारे जो है ना कानून कहेगा कि आप ये कर सकते हैं, हम लोग वो सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि इस दफ़ा मैंने वकला की टीम भी बिठाई हुई है, हर एक टीम हमारे पास मौजूद है जो हर एक चीज़ को देख रही है, किस तरह से साइबर क्राइम एक्ट से हम बच सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी हमारे खिलाफ कोई भी चीज़ करता है ना, कोर्स को बाहर करने की, आउट शाउट ये वो, तो सारी चीज़ें लीगल एक्शन जो है वो हम उसी टाइम लेंगे। फिर अगर अल्लाह ना करे आपने ये चीज़ की है और आप जो है वो फिर कहते हैं कि काश भाई मेरे से गलती हो गई ये वो, तो उसमें कोई मेरी तरफ से माफ़ी नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप गलत कर रहे हैं तो उसमें जो कानून कहेगा मैं वही करने को तैयार हूँगा और वही चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट में मैंने आपको पैगाम भी दे दिया। बाकी एक चीज़ है कि आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, और जो चीज़ें आपको बताई हैं चुप करके इस पर 6 महीने काम करते रहो, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कम से कम 6 महीने लगने हैं आपको यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए। 6 महीने कम से कम का टाइम है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ही लोगों को लग जाते हैं। तो आपने हिम्मत एक बात नहीं हारनी। दूसरे नंबर पर जो कंटेंट बना रहे हैं ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। फेक शेयर नहीं बना रहे हो किसी के लेके ये वो, इधर से फिर नहीं होते लोगों के चैनल ग्रो। फिर वो क्या करते हैं, ओवरऑल मेरे पे ब्लेम आ जाएगा कि भाई आपका कोर्स लिया था फिर भी ग्रो नहीं हुआ। एक चीज़ ये भी बता दूं, लोगों का आखिर में ब्लेम आ जाता है भाई आपका कोर्स किया था फिर भी मैं ग्रो नहीं हुआ। तो यार मेरा कोर्स करने से या पेड कोर्स करने से किसी का भी आप ग्रो नहीं होते, उस पर इंप्लीमेंटेशन करने से आप ग्रो होते हैं, ठीक है। हमने जो कोर्स जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें हर एक चीज़ ग्रोथ से रिलेटेड मैंने हर चीज़ बता दी है। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ कि यूट्यूब पे देख के आपको जो है ना वो नहीं देखने की ज़रूरत कि यार फलां बंदा क्या बता रहा है, फलां क्या बता रहा है। अब जस्ट चुप करके जो चीज़ें बताई इन पे काम करो। मैंने भी इन्हीं पर काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल ग्रो कर गया, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम ज़ाया करो, बाकी लोगों की वीडियोज़ देखते रहो, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरी वीडियोज़ भी ना देखो, मैं कहूँगा यूट्यूब पर आके, ठीक है, कि चैनल ग्रो करें ये वो, इस तरह की जो वीडियोज़ मैं डालूंगा बेशक ना देखो, क्योंकि जो प्रीमियम कॉन्टेंट मैंने आपको दे दिया है यही चीज़ें मैं वहाँ पर भी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कुछ इनमें से बता रहा हूँ तो वही चीजें होंगी जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताई हुई हैं। सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया है कंटेंट। तो आप क्या करें कि इन्हीं चीजों पे अमल करें। कोई भी यूट्यूबर होगा वो यही चीजें बताएगा आपको कि ग्रो करने के लिए जो है वो, अगर वो बता भी रहा है कि मैक्सिमम यूट्यूब बता रहा है तो यही चीजें बता रहा होगा। इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता यूट्यूब पे। तो आपको समअप मिल गया है सब कुछ, आपने इन्हीं चीजों के ऊपर काम करना है यूट्यूब पे। अब टाइम जाया नहीं करना।
6 महीने का आपके पास चैलेंज है इंशाल्लाह। 6 महीने के बाद मैं देखता हूँ कितने मेरे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो है इस कोर्स से आगे निकल चुके होंगे और आप लोग जो है वो मार्केट के अंदर जाके काफ़ी अच्छे चैनल्स इंशाल्लाह आप लोगों के चल रहे होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एनरोल किया, हम पे एतमाद किया, मैंने अपने बेस्ट जो है वो दिया है कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ प्रॉपर कोर्स जो है वो, ताकि आप लोग जो है वो काम करके वाकई ही में एक टाइम आए जब आप लोग जो है वो बता रहे हो कि काशिफ भाई के कोर्स हमने किया था, ताकि इससे क्या होता है एट द एंड सीधी सी बात है, आपको मैंने शुरू में भी यही बताया था कि दुनिया मतलब की है। अगर आप मेरे से कोर्स कर रहे हैं, आप अपना मतलब देख रहे हैं, ठीक है, मैं अपना मतलब क्या देख रहा हूं कि अगर आप कोर्स करते हैं और आप इंशाल्लाह कामयाब होते हैं तो आप लोगों को बताएंगे कि यार मैंने काशिफ भाई से सीखा था, तो उससे क्या होगा और स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो एक आपका भी काम चल रहा होगा और मेरा भी काम चल रहा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। जो आपका एक्सपीरियंस होता है आप शेयर कर देते हैं, तो ये चीज़ है एट द एंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या ओवरऑल कोर्स आपको अच्छा लगा हो तो यूट्यूब पे भी लाइक कर दें, ठीक है। और सेकंड जो है वो आप लोग जो मेन चैनल है मेरा वहाँ पे अगर सब्सक्राइब तो किया ही होगा आपने ज़ाहिर है, तो ये जो आदत होती है ना यूट्यूबर्स की, ठीक है, वो नहीं खत्म होती कि सब्सक्राइब कर दें, ये कर दें, कुछ भी ना करो, बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यार वही चीज़ है, सीधी बात बताऊँ, यूट्यूबर को ना यही चीज़ें लगी रहती है, मिलता हूँ फलां वीडियो में लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, एक ऐसी आदत बन जाती है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बस यही है कि एंड पे आपको मोटिवेशन देने के लिए यही कहूँगा, एट द एंड कुरान पाक की आयत है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। तो अल्लाह ताला जो खुद फरमा रहे हैं, ठीक है, आपको कह रहे हैं कि मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, तो फिर हमें जो है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसी चीज़ पर अमल करें, मेहनत करें इंशाल्लाह, और नीयत अपनी साफ़ रखें। और एक और चीज़, अपने जो है वो पहले से टारगेट रख लें कि जब आपका चैनल इंशाल्लाह ग्रो कर जाएगा तो आपने उसमें से कितने फीसद गरीब लोगों को पैसा देना है अपने चैनल से। मतलब एक कहते नहीं कि बिजनेस कर लें अल्लाह ताला के साथ, हर इंसान से लोग बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह से बिजनेस करें कि अल्लाह पाक अगर मेरा चैनल ग्रो होता है और मैं जितना भी कमाऊंगा उसमें से मैं इतने फीसद गरीब लोगों को देता रहूँगा, चाहे मेरी आमदनी करोड़ों में चली जाए लेकिन मैं उतना फीसद या उससे ज़्यादा ही हमेशा लोगों को दूंगा, कम नहीं करूँगा, ठीक है। तो गरीब लोगों की मदद करें और जो है ना वो जितना सदका खैरात हो सकता है किया करें। आपके पास अगर एक रोटी है खाने को तो आधी रोटी किसी को दे दें, आधी खुद खा लें, ठीक है। इस तरह से आप लोग अगर लेकर चलते हैं चीज़ों को, आप देखेंगे कि अल्लाह आपको जो है वो कितनी जल्दी कामयाबी देता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।